Today I will show you the incremental backup in PostgreSQL. एक्चुअली वो PostgreSQL 17 से ही इंट्रोड्यूस हुआ है। पहले PostgreSQL में इंक्रीमेंटल बैकअप का फंडा नहीं था। ओनली यू कैन टेक द डेटाबेस फुल बैकअप यूजिंग PG बेस्ड बैकअप मेथड। ओके, बट रिसेंटली ये करंटली PostgreSQL 17 अभी मतलब दिस इज द लेटेस्ट वर्जन which is like introduced by the PostgreSQL technology, and where they have introduced in this version only they have introduced the incremental backup. So what is incremental backup? I'll show you. तो बेसिकली इंक्रीमेंटल बैकअप में होता क्या है कि लाइक इंक्रीमेंटल मीन्स लाइक इन PostgreSQL क्या होता है, इसमें जो वॉल राइटर होता है ना, वॉल राइटर, ठीक है, तो इसमें एक पैरामीटर होता है वॉल समराइज करके इन PostgreSQL। तो वी नीड टू पैरामीटर नेम वॉल समराइज। ओके, तो ये पैरामीटर को हमको इनेबल करना पड़ता है, बाय डिफ़ॉल्ट इट्स डिसेबल। ओके, तो इसको इनेबल करना पड़ता है। इसके बाद ये क्या होता है, जो अपना वॉल फाइल में चेंजेज आते हैं, एज यू नो दैट what type of data has been captured in the wall file, like whatever the command which is going to change something inside the database, right? तो जो भी कमांड जो कि लाइक गोइंग टू चेंज समथिंग इनसाइड द डेटाबेस, ठीक है, तो वो सारे वो टाइप के ट्रांजेक्शन कहाँ कैप्चर होते हैं, अपने वॉल फाइल में, राइट?
जब वॉल समराइज इनेबल करते हैं तो ये क्या करता है, वॉल को ट्रैक करना स्टार्ट करता है। मीन्स जो भी उसमें पेजेस होते हैं, ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि पोस्टग्रेसक्यूएल में डेटा कैसे सेव होता है। तो पोस्टग्रेसक्यूएल में डेटा सेव होता है इन पेजेस, सेम लाइक मीन्स पेजेस बोल सकते हो, ब्लॉक बोल सकते हो। ओके, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं उसमें सेव होता है। तो जो भी लाइक पेजेस में जो मोस्ट रिसेंट पेजेस होते हैं जो कि मॉडिफाइड होते हैं, मॉडिफाइड इन द सेंस कि समथिंग हैज बीन चेंज इनसाइड दोज पेजेस, राइट, समथिंग इनसाइड चेंज in those pages, all those pages has been captured in the wall file। ठीक है, मीन्स जो भी ट्रांजेक्शन मतलब जो भी चेंजेज हुए वो सारे चेंजेज हैज बीन कैप्चर इन दी वॉल फाइल। ठीक है, तो जब अपन इसको इनेबल कर देते हैं तो वो फिर वहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट करता है। ठीक है, कि कौन कौन से ब्लॉक का हमारा मतलब कि बैकअप हुआ, और ये मतलब कौन कौन से चेंज ब्लॉक्स आइदर वी कैन से द पेजेस हैं जिनका ऑलरेडी बैकअप हुआ है टिल द ये LSN लाइक सीक्वेंस नंबर। ओके, तो ये सीक्वेंस नंबर तक का ऑलरेडी बैकअप हो चुका है। और नाउ फ्रॉम दिस स्टेट टू टिल द बैकअप टाइम, जो टाइम पे आप बैकअप ले रहे हो वो टाइम तक जो भी डेटाबेस में चेंजेज होंगे वो केवल उन्हीं चेंजेस का ही बैकअप लेगा। ओके, सपोज आपके डेटाबेस का साइज है फुल अराउंड सपोज 1 TB का डेटाबेस है, राइट। और तो 1 TB का डेटा वैसे तो इन ए वीक यू नीड टू शेड्यूल फुल बैकअप वंस इन ए वीक। तो बेसिकली इन द कंपनी क्या होता है उसमें सैटरडे नाइट या तो मतलब मोस्टली मतलब सैटरडे नाइट को फुल बैकअप शेड्यूल होता है। ठीक है, तो फुल बैकअप रन होता है सैटरडे नाइट को, संडे को आपका फुल बैकअप कंप्लीट हुआ। फिर वो फुल बैकअप के बाद जो भी डेटाबेस में चेंजेस होगा टिल द मंडे बैकअप टाइम तक। ओके, तो वो विद इन 24 आवर में जो भी चेंजेस हुआ वो फुल बैकअप के बाद से टिल द मंडे जो टाइम पे बैकअप आपने शेड्यूल किया है वो टाइम तक जो भी चेंजेस होगा, तो जब अपन इंक्रीमेंटल बैकअप लोगे ये केवल वो चेंजेस का ही बैकअप लेगा, न कि 1 TB का फुल डेटाबेस का बैकअप लेगा। बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डन वन फुल बैकअप ऑन सैटरडे नाइट, आइदर यू कैन से ऑन संडे। ठीक है, सपोज संडे को आपने फुल बैकअप लिया, फुल बैकअप लिया, तो संडे को जब फुल बैकअप ले लोगे तो अब ये फुल बैकअप के बाद जब मंडे को इंक्रीमेंटल बैकअप का टाइम आएगा तो वो टाइम पे ये फुल बैकअप के बाद से टिल द मंडे तक जो भी चेंजेस हुए रहेंगे डेटाबेस में ये केवल वो चेंजेस का ही बैकअप लेगा। आपका सपोज आपका डीबी का साइज है, डीबी का साइज है 1 TB। ओके, 1 TB का साइज है, तो फुल जो बैकअप होगा फुल बैकअप में क्या होगा, फुल बैकअप में पूरा कंप्लीटली 1 TB का बैकअप होगा, राइट। फुल बैकअप में क्या होगा, कंप्लीटली 1 TB का बैकअप होगा। ओके, फुल बैकअप में क्या होगा 1 TB का बैकअप होगा। फिर मंडे को जब आप इंक्रीमेंटल इसका शेड्यूल करके इंक्रीमेंटल लोगे, सपोज इंक्रीमेंटल 1 जब लोगे इसका, ठीक है, मंडे को, तब क्या होगा संडे से मंडे तक ये फुल बैकअप के बाद से टिल द मंडे को बैकअप टाइम तक जो भी डेटाबेस में चेंजेस हुए होंगे, सपोज मान लो 2 GB का 4 GB का, मतलब जितना भी चेंजेस हुआ ये केवल उन चेंज जो भी मतलब चेंज डेटा है वो केवल चेंज डेटा का ही बैकअप लेगा। एंड कहाँ ये रीड करेगा, कहाँ से, एज ऐसे इट विल रीड इट फ्रॉम द वॉल बफर इधर वॉल फाइल। ठीक है, वॉल फाइल में क्योंकि ऑलरेडी आई एक्सप्लेन यू ड्यूरिंग द डेटाबेस आर्किटेक्चर कि व्हाट टाइप ऑफ डेटा हैज बीन कैप्चर इन द वॉल फाइल, राइट। तो
वो फिर डेटा, वो जो चेंज डेटा रहेंगे आफ्टर द फुल बैकअप टिल द मंडे इंक्रीमेंटल बैकअप, जो भी डेटाबेस में चेंजेस हुआ रहेगा वो केवल वो चेंज डेटा का ही बैकअप लेगा यहाँ पे। तो सपोज ये फुल बैकअप के बाद से टिल द मंडे तक, सपोज मान लो 2 GB 4 GB का जो भी चेंज हुआ डेटाबेस में, या जो भी न्यू डेटा आया या गया, जो भी चीज़ है, ठीक है, सपोज 4 GB का चेंजेस हुआ, तो ये मंडे से और आफ्टर फुल बैकअप टू मंडे इंक्रीमेंटल तक ये केवल वो चेंज 4 GB का ही बैकअप लेगा यहाँ पे। लेट मी, ये 1 डे में कितना डेटा का चेंज हुआ, 1 डे में डेटा का चेंज हुआ केवल आपका, सपोज मान लो 4 GB का, 4 GB का चेंजेस हुआ। एक सेकंड इसको, सपोज मान लो यहाँ पे 4 GB का आपका चेंजेस हुआ जो भी है। तो अब ये 4 GB का चेंजेस हुआ है संडे से मंडे के बीच में, मतलब लास्ट 24 आवर में 4 GB का चेंजेस हुआ। तो अब ये जब इंक्रीमेंटल लोगे तो ये फुल तक नहीं लेगा, क्योंकि ऑलरेडी फुल बैकअप इज अवेलेबल, संडे का फुल बैकअप इज अवेलेबल। तो वो क्या करेगा, मंडे को केवल ये जो 4 GB का बैकअप ले रहा है, ठीक है, मतलब जो चेंजेस हो रहा है डेटाबेस में, वो केवल वो 4 GB के चेंजेस का ही बैकअप लेगा, ठीक है। तो अब सपोज मान लो 1 TB का अगर फुल बैकअप ले रहे हो ऑन द डेली बेसिस, तो क्या हो रहा है कि ये टाइम आपका लेगा कम से कम जो भी 7 आवर 8 आवर 10 आवर्स, मतलब एज पर योर यू नो द रिसोर्सेस ऑन द सर्वर, ठीक है। तो टाइम लेगा, और ड्यूरिंग द बैकअप जितने देर तक रन होगा आपका मशीन पे रिसोर्स यूटिलाइजेशन इज वेरी हाई, राइट। तो वो सर्वर पे फिर स्लोनेस के इश्यूज भी आएंगे, ठीक है, परफॉर्मेंस से रिलेटेड इश्यूज आएंगे, ठीक है। तो टू अवॉइड दोज ऑफ थिंग्स, लाइक means like every database, not we can say every database, but especially the RDBMS databases are having the incremental backup method. लाइक फर्स्टली ओरेकल में इंट्रोड्यूस हुआ एंड देन आफ्टर स्लोली स्लोली सारे डेटाबेस में, मीन्स जो RDBMS डेटाबेसेस हैं उनमें इंक्रीमेंटल बैकअप का मेथड है, लाइक पोस्टग्रेस, माई सिक्वल, तो इन सब में इंक्रीमेंटल बैकअप का मेथड है, ओके। तो इंक्रीमेंटल बैकअप में क्या होता है कि इन ए वीक एटलीस्ट एक दिन आप फुल बैकअप लेते हो, सेम लाइक आई टोल्ड यू कि मीन्स इन कंपनी नॉर्मली दे शेड्यूल द फुल बैकअप ऑन सैटरडे नाइट। तो फिर क्या होता है, संडे को मीन्स वर्कलोड कम रहता है एंड ऑल, तो इजीली अपना बैकअप जो भी 7 आवर 8 आवर 10 आवर्स अपना रन होने का रहता है वो होता है, और फुल बैकअप हो जाता है। देन फ्रॉम द लाइक संडे नाइट और मंडे नाइट से फिर क्या होता है, इंक्रीमेंटल स्टार्ट होता है टिल द सैटरडे तक, ठीक है। बट ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो फुल बैकअप रहेगा, ये फुल बैकअप और ये फुल बैकअप के बाद से टिल द सैटरडे तक का पूरा इंक्रीमेंटल हमको नीड लगेगा टू रिकवर द डेटाबेस, अगर कुछ वैसे इशूज हुए डेटाबेस में, ठीक है, कुछ इशूज हुआ, तो वो टाइम पे अपने को फुल बैकअप, लेटेस्ट फुल बैकअप एंड देन वो फुल बैकअप के बाद से जितने इंक्रीमेंटल बैकअप रहेंगे सारे बैकअप्स की नीड रहेगी टू रिकवर योर डेटाबेस टिल द प्राइस टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे जो एज आई सेड कि ये बैकअप फुल बैकअप के बाद 4 GB का चेंजेस हुआ फ्रॉम संडे टू मंडे लास्ट 24 आवर में, वो 4 GB का बैकअप इंक्रीमेंटल 1 में आएगा, ओके। अब सपोज ट्यूसडे को आप ले रहे हो इंक्रीमेंटल 2, ओके। अब फिर मंडे से ट्यूसडे के बीच में यहाँ से यहाँ तक मान लो आपका अराउंड सपोज 2 GB का बैकअप हुआ,
2 GB का बैकअप डेटा मतलब डेटाबेस में चेंजेस हुआ, तो वो क्या होगा फिर केवल 2 GB का ही बैकअप लेगा, 2 GB एंड सम ऑफ द द मेटा डेटा ऑफ द डेटाबेसेस। तो ऑल दोज इंक्लूडिंग अराउंड इट विल गो मीन्स लाइक 2 GB का बैकअप हुआ एंड सम ये जो डेटाबेस में द उनके जो इंटरनल कुछ मतलब सिस्टम रिलेटेड एंड ऑल जो स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग होते हैं, तो कुछ उनका भी बैकअप्स रहता है, तो इट विल गो अप टू अराउंड 4 GB 5 GB समथिंग लाइक दैट, ठीक है, और 3 GB। बट इन द सिंपल लैंग्वेज यू कैन से कि ये फुल बैकअप के बाद टिल द मंडे लास्ट 24 आवर में इफ सपोज 4 GB का चेंजेस हुआ इन द डेटाबेस, इट विल टेक ओनली दो चेंजेस बैकअप, मतलब डेटा लेवल पे, ठीक है। एंड देन आफ्टर मंडे टू ट्यूसडे सपोज 2 GB का चेंजेस हुआ इन दी डेटाबेस, तो फिर ये केवल वही चेंज जो 2 GB का डेटा है, ठीक है, जो चेंज जो 2 GB का डेटा है वो केवल वो 2 GB का ही बैकअप लेगा, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, डेली का फुल बैकअप 1 TB का जो अपना 8 से 10 घंटे ले रहे हैं, 4 GB एंड 2 GB का बैकअप लेने में हार्डली इट विल टेक 5 to 10 मिनट यार, और मैक्सिमम वी कैन से द 20 मिनट टू कंप्लीट द बैकअप, ठीक है। तो ये फटाफट बैकअप क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे आपका क्या हो रहा है, स्टोरेज भी ज़्यादा ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, ठीक है, और फटाफट बैकअप भी आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही ये पूरा चलता है टिल द सैटरडे, ठीक है, देन थर्सडे से फ्राइडे, देन फ्राइडे से सैटरडे, ठीक है। अब यहाँ मान लो 4 GB का हुआ, 2 GB का हुआ, यहाँ सपोज मान लो 3 GB का हुआ समथिंग लाइक दैट। फिर अगेन वेडनेसडे टू थर्सडे सपोज 1 GB का चेंजेस हुआ, ठीक है, एंड देन थर्सडे टू फ्राइडे सपोज 2 GB का बैकअप हुआ, मतलब चेंज हुआ, एंड फ्राइडे टू सैटरडे सैटरडे समथिंग लाइक 1 GB का बैकअप, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा आपका, जो भी चेंजेस हो रहे हैं आफ्टर द लास्ट बैकअप, इट कुड बी योर फुल बैकअप आइदर द इंक्रीमेंटल बैकअप, ठीक है। तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं आफ्टर योर लास्ट बैकअप टिल द करेंट वाले बैकअप के टाइम तक, जो भी चेंजेस हुए इन द डेटाबेस, इट विल टेक ओनली दोज चेंजेस बैकअप इन योर इंक्रीमेंटल, ठीक है। तो इसमें ऐसे ही बैकअप चलता है, लाइक एक फुल रहेगा इन वीक एंड रेस्ट ऑफ द डे वी शेड्यूल द इंक्रीमेंटल बैकअप, ठीक है। तो ओरेकल में थोड़ा सा फंडा अलग है, इसमें आपको पोस्टग्रेस सिक्वल में अगर आपको इंक्रीमेंटल बैकअप लेना है देन यू नीड टू क्रिएट द मल्टीपल फोल्डर सेम लाइक द वन इज फॉर फुल एंड रेस्ट ऑफ द फोल्डर will be something like the incremental 1 incremental 2 either you can create with the day name, ठीक है, और फिर वो बेस पे आपको शेड्यूल करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग फोल्डर क्रिएट करने पड़ते हैं, डायरेक्टरी क्रिएट करनी पड़ती हैं, एंड देन वो बेस पे आप फिर आपको बैकअप शेड्यूल करना पड़ता है कंपनी के इन्वायरमेंट, ठीक है। ये समझ लो इंक्रीमेंटल 3 हो गया आपका, इंक्रीमेंटल 4 हो गया यहाँ पे, राइट, एंड दिस इज द लास्ट इंक्रीमेंटल बैकअप। तो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर डेटाबेस में कुछ भी मतलब क्राइसिस और एनीथिंग विल हैपन विथ योर डेटाबेस, तो ऑलवेज रिमेंबर आपका जो लास्ट फुल बैकअप है टू रिकवर योर डेटाबेस, आपका लास्ट फुल बैकअप की नीड होगी, एंड देन वो फुल बैकअप के बाद जो भी इंक्रीमेंटल रहेंगे वो सारे इंक्रीमेंटल बैकअप की नीड होगी, ठीक है। और वो इंक्रीमेंटल के बाद जो भी आर्काइव लॉग्स हैं डेटाबेस के टिल द क्रैश टाइम तक, वो सारे आर्काइव लॉग की नीड होगी, ठीक है, टू रिकवर योर डेटाबेस टिल द क्रैश टाइम। अब सपोज मान लो आपका संडे को फुल हुआ, मंडे को इंक्रीमेंटल हुआ, ट्यूसडे को इंक्रीमेंटल हुआ, और ये इंक्रीमेंटल वेडनेसडे वाला सपोज नाइट में 9 PM और 10 PM को शेड्यूल है, ठीक है। ये 9 PM ट्यूसडे का जो है वो बैकअप हो गया, वेडनेसडे को 3 PM को, ठीक है, सेकेंड हाफ में आपका डेटाबेस क्रैश हो गया,
ठीक है। तो आगे का तो ये छोड़ दो, क्योंकि बैकअप आपका क्या हुआ, इंक्रीमेंटल 9 PM को शेड्यूल है और 3 PM को ही आपका डेटाबेस क्रैश होगा। ठीक है। तो ये सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, ये सिचुएशन में आपको पहले आपका डेटाबेस का फुल बैकअप की नीड होगी। ठीक है। एंड देन मंडे के इंक्रीमेंटल का, ट्यूसडे के इंक्रीमेंटल का, और ये इंक्रीमेंटल के बाद से टिल द क्रैश टाइम तक जो भी आर्काइव लॉग जनरेट हुए होंगे ऑन द सर्वर, ठीक है, वो सारे आर्काइव्स की नीड होगी टू रिकवर योर डेटाबेस टिल द क्रैश टाइम। ठीक है। तो ये समझ में आया ना कि एक्चुअली इंक्रीमेंटल में हो क्या रहा है। इंक्रीमेंटल का मतलब यही है सिंपल, कि जो आपका फुल बैकअप है वीक में एक दिन होगा। ठीक है। और रेस्ट ऑफ द डे वॉट एवर द चेंजेस इन हैपनिंग इन योर डेटाबेस आफ्टर द लास्ट बैकअप, ठीक है, वो केवल वो चेंजेस का ही बैकअप होगा इन द इंक्रीमेंटल। तो उससे क्या होगा, आपका स्टोरेज कंजम्पशन जो है वो, मतलब स्टोरेज का कंजम्पशन बहुत ही कम होगा। ठीक है। रिसोर्स यूटिलाइजेशन बहुत ही कम होगा। बैकअप का टाइमिंग जो, मतलब लंबे टाइम तक अगर फुल बैकअप के लिए रन हो रहा है, इंक्रीमेंटल आप जब लोगे तो मीन्स विद इन अ मिनट, मे बी इट डिपेंड ऑन योर डेटाबेस बैकअप ऑल्सो। तो विद इन अ मिनट और मे बी 30-40 समथिंग लाइक दैट, वो टाइम, मतलब वो टाइप के बैकअप होंगे, और उतने टाइम तक ही केवल रिसोर्स का यूटिलाइजेशन होगा, तो परफॉर्मेंस के भी उतने इश्यूज नहीं आएंगे। ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, आपका स्टोरेज सेव हो रहा है, आपका रिसोर्सेज सेव हो रहे हैं। रिसोर्सेज इन द सेंस, रिसोर्सेज का कंजप्शन ओनली फॉर फ्यू मिनट ही हो रहा है। ठीक है। बट अगर डेली आप फुल बैकअप रन करते हो विथ 1 TB साइज, तो आप उसका सोचो, अगर डेली अगर 8 आवर और 10 आवर ले रहा, ठीक है, तो मीन्स 8 और 10 आवर जब तक ये बैकअप रन हो रहा है, फॉर 8 और 10 आवर फुली इट्स ऑक्यूपाइड योर व्हाट वी कैन से द रिसोर्सेस ऑन द सर्वर। तो उससे क्या होता है, परफॉर्मेंस के इश्यूज आते हैं। ठीक है। अब सपोज मान लो अगर कोई आपको एक्टिविटी भी परफॉर्म करना है ऑन द सर्वर, तो आपका फुल बैकअप चल रहे हैं, आपके इंक्रीमेंटल बैकअप चल रहे हैं, सिंपली ड्यूरिंग द, मतलब जस्ट बिफोर द एक्टिविटी यू कैन रन द इंक्रीमेंटल बैकअप। ठीक है। तो वो क्या होगा, कोई भी एक्टिविटी से पहले 10 और 15 मिनट में आपका एक बैकअप हो जाएगा फॉर द सेफर साइड, एंड फिर आप एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। इफ़ देयर इज एनीथिंग विल हैपन विथ योर डेटाबेस ड्यूरिंग द एक्टिविटी, तो आपके पास सफिशिएंट बैकअप है टू रिकवर योर डेटाबेस। ठीक है। तो ये सारी मतलब चीज़ें इंक्रीमेंटल बैकअप से, मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो कि इंक्रीमेंटल बैकअप शेड्यूल करके आप कंपनी में, और वो सब चीज़ें मतलब वहाँ पे यू नो सेव कर सकते हो वैसा। अभी ये पोस्ट ग्रेस में क्या है, पोस्ट ग्रेस में अभी ये करेंटली पोस्ट ग्रेस का 17 वर्जन चल रहा है, तो ये 17 वर्जन में ही इंक्रीमेंटल बैकअप इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इससे पहले इंक्रीमेंटल बैकअप पोस्ट ग्रेस में नहीं था। ठीक है। तो इससे आपको क्या मतलब, इंक्रीमेंटल बैकअप से आपको क्या समझ में आया, एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं इंक्रीमेंटल बैकअप से। हेलो। हाँ हाँ बोलो ना। हाँ सर, मतलब स्पेस बच जाता है जो हम हाँ लेते हैं ना फुल मतलब बैकअप से। स्पेस, हाँ स्टोरेज का भी सेविंग होता है। ठीक है। हाँ। और प्लस परफॉर्मेंस के भी उतने इश्यूज नहीं रहते। यस सर। रीज़न इज कि इंक्रीमेंटल बैकअप आपका फटाफट कंप्लीट होएगा। ठीक है। और जिससे ये रिसोर्स का यूटिलाइजेशन, मतलब जितनी देर बैकअप चलेगा उतने देर ही केवल रिसोर्स का यूटिलाइजेशन होगा और फिर वो कंप्लीट हो जाएगा। अब जहाँ 1 TB का बैकअप होने में आपको 8 आवर 10 आवर 12 आवर वैसा टाइम लग रहा है, अब यहाँ पे 4 GB एंड 2 GB एंड 5 GB का बैकअप होने में हार्डली इट विल टेक 5 to 10 मिनट और 20 मिनट टू कंप्लीट द इंक्रीमेंटल बैकअप। ठीक है। बट ऑलवेज रिमेंबर कि जो भी लास्ट फुल बैकअप रहेगा, वो फुल बैकअप के बाद से नेक्स्ट सैटरडे तक सारे इंक्रीमेंटल एंड लास्ट फुल अवेलेबल होने चाहिए। फिर जैसे ही नेक्स्ट संडे को, फिर ये सैटरडे के बाद जैसे ही संडे आएगा, और फिर आप जब फुल बैकअप रन करते हो, तो फिर पीछे वाले जितने फुल एंड इंक्रीमेंटल है सबको आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है। तो वो स्क्रिप्ट में क्या होता है, वो टाइप का अपन स्क्रिप्ट जो है कि राइट करते हैं टू डिलीट द बैकअप।
ठीक है। सेम लाइक जैसे फुल बैकअप है, नेक्स्ट संडे को अगर फुल बैकअप सक्सेसफुल हो जाता है तो उसी में स्क्रिप्ट में ही एक स्क्रिप्ट और ऐड कर देंगे कि नेक्स्ट संडे को जैसे ही यहाँ पे फुल बैकअप कंप्लीट होगा तो प्रीवियस वाले फुल बैकअप को ये रिमूव कर दें। ठीक है, क्योंकि अपने पास फिर नेक्स्ट संडे का फुल बैकअप अपने पास अवेलेबल है फुल डेटाबेस का। इवन वो सेम बैकअप में यू कैन गिव द इंक्रीमेंटल बैकअप डिलीशन स्क्रिप्ट ऑल्सो, क्योंकि नेक्स्ट संडे को अपने पास फुल बैकअप हो गया तो अभी ये फुल बैकअप और उसके बाद के इंक्रीमेंटल बैकअप की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वो यस बेस सर। पे अगर कंपनी में आपको बैकअप शेड्यूल करना है और यू नो इसमें मतलब कि आपको इंक्रीमेंटल बैकअप शेड्यूल करना है तो ऑलवेज रिमेंबर कि वहाँ पे मल्टीपल आपको डायरेक्टरी क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें PostgreSQL में एक फाइल होती है। जब भी बैकअप आप लोगे तो एक फाइल क्रिएट करता है बैकअप मैनिफेस्ट करके, जिसमें वो डेटाबेस का SCN नंबर, लास्ट LSN नंबर, ठीक है, डेटाबेस का वो टाइम का टाइम स्टैम्प, सारी चीज़ें कैप्चर करता है। और जब भी इंक्रीमेंटल बैकअप अपन लेते हैं तो वो फाइल को अपने को रिफ़र करना पड़ता है ड्यूरिंग द इंक्रीमेंटल बैकअप। तो वो फाइल को वो रिफ़र करता है, इंफॉर्मेशन रीड करता है और फिर उसको पता चलता है कि टिल द ये सीक्वेंस और टिल द ये एलेसन और टिल द ये टाइम स्टैम्प तक का हमारे पास फुल बैकअप है। ठीक है, एंड ये वाले बैकअप में ये वाले मतलब डेटाबेस के टाइम स्टैम्प के बाद से और एलेसन के बाद से हमको बैकअप लेना है टिल द करेंट टाइम, मतलब जो भी डेटाबेस में चेंजेस हुआ है तो वो फाइल को वो रीड करता है। तो अपन देखेंगे आगे जब बैकअप लेंगे तो वहाँ पे वो फाइल दिखाता है, एक फाइल वो क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये समझ में आया ना। देखो इसमें इंक्रीमेंटल बैकअप के लिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वॉल समराइज करके, इसको आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल होता है, इसको आपको इनेबल करना पड़ता है। ठीक है, तो इंक्रीमेंटल बैकअप से क्या हो रहा है, आप एक फुल बैकअप ले रहे हैं 1 TB, ठीक है, और फिर इंक्रीमेंटल ले रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, आप स्टोरेज सेव कर रहे हो। ठीक है, सेकंड चीज़ परफॉर्मेंस के इशू या सर्वर से लोड आप जो है कि कम कर रहे हो। परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस इशू आप एक तरह से मतलब जो 8 आवर्स 10 आवर्स के लिए कंप्लीट रिसोर्स का यूटिलाइजेशन चलता है सर्वर पे, अब जब वो बैकअप आपका विद इन 10 और 20 मिनट में अगर कंप्लीट हो जाएगा देन वो परफॉर्मेंस इश्यूज भी आपके सर्वर पे नहीं रहेगा। ठीक है, तो मतलब ये बेनिफिट होता है इंक्रीमेंटल बैकअप। टाइम सेव होता हाँ, टाइम सेविंग है आपका, ठीक है, रिसोर्स कंजम्पशन है, स्टोरेज सेविंग है, तो वो सारी चीज़ें, क्योंकि कंपनी में जब जाओगे तो कंपनी में हर सर्वर का मतलब कॉस्ट होता है, कितने साइज़ का आप सर्वर ले रहे हैं, कितना स्टोरेज साइज है, ठीक है, कितना आप रैम यूज़ कर रहे हो, कितना CPU काउंट है, तो हर एक चीज़ का एक कैलकुलेटेड मतलब वैल्यू होती है, एक कैलकुलेटेड मतलब कि बैलेंस होता है जो आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये मेथड से आप सर्वर पे आप क्या कर सकते हो, ये सब मेथड से आप सर्वर का कार्ट भी सेव कर सकते हो। ठीक है, और रिसोर्सेज भी सेव कर सकते हो। अगर रिसोर्सेज भी अगर कम है तो विद द हेल्प ऑफ इंक्रीमेंटल बैकअप यू कैन रिड्यूस द द रिसोर्स यूटिलाइजेशन ऑन द सर्वर ऑल्सो, क्योंकि ड्यूरिंग द वीक डेज एज यू नो फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे स्पेशली जो वर्किंग वीक डेज होते हैं वो टाइम पे अपना मतलब सारा जो काम है सब द बिजनेस आवर्स, मेन बिजनेस आवर्स होते हैं जिसमें कि सारा काम चलता है। ठीक है, अब वो टाइम पे अगर सपोज अब मान लो आपका फुल बैकअप अगर रनिंग ही चल रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, पूरे सर्वर पे रिसोर्स का यूटिलाइजेशन होगा और फिर उसके लिए आपको कंप्लेन आएगी कि सेम लाइक वी आर फेसिंग द स्लोनेस इशू, ये चीज़ बहुत स्लो वर्क कर रही है, ये चीज़ बहुत स्लो वर्क कर रही है। रीज़न इज कि बैकअप आपका कंटिन्यूसली रन होता है और रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करता रहता है। तो जब तक वो ऑक्यूपाई करके रिसोर्स को रखेगा तो अदर रिसोर्सेज इज़ नॉट एबल टू वर्क प्रॉपर, क्योंकि उनको हर रिसोर्स के लिए हर सेशन के लिए मतलब कि रिसोर्सेस होना चाहिए। ठीक है,
तो वैसे ही ओरेकल में क्या होता है, ओरेकल में इंक्रीमेंटल के भी अलग अलग टाइप होते हैं, बट इसमें इनमें अभी कुछ वैसा टाइप इन पोस्टग्रेस में या माई सिक्वल में वैसा कुछ टाइप नहीं है। इनमें ये है, हाँ इंक्रीमेंटल बैकअप है, और ये मेथड है टू टेक द डेटाबेस बैकअप वैसा। ओरेकल में इन्होंने क्या किया हुआ है, इंक्रीमेंटल में भी अलग अलग टाइप दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई ना एक्चुअली, वाई वी आर यस सर। शेड्यूलिंग द इंक्रीमेंटल बैकअप एंड इसका बेनिफिट क्या है। बेनिफिट यही है, आप स्टोरेज कास्ट सेव कर रहे हो, आप परफॉर्मेंस इशूज सर्वर पे मतलब एक तरह से कम कर रहे हो, मतलब जो लोड होगा सर्वर पे उसको आप कम कर रहे हो। ठीक है, और बैकअप टाइमिंग आपकी बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई एक्टिविटी भी आप करने जा रहे हो तो आपके पास इंक्रीमेंटल बैकअप का मेथड है, क्योंकि फुल इंक्रीमेंटल अब सपोज फ्राइडे नाइट को कोई बैकअप शेड्यूल है, सॉरी कोई एक्टिविटी शेड्यूल है। ओके, तो मान लो 11 पीएम को कोई एक्टिविटी शेड्यूल है, अब 9 पीएम को आपका इंक्रीमेंटल शेड्यूल है, 9 पीएम को फ्राइडे का इंक्रीमेंटल हो गया, एंड देन फिर 11 पीएम को कोई एक्टिविटी शेड्यूल है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, फिर से इंक्रीमेंटल मैनुअली रन कर सकते हो। तो अब वो क्या करेगा, 9 पीएम के बाद से 11 पीएम तक लास्ट 2 आवर्स में जो भी चेंजेस हुआ होगा केवल उसका बैकअप लेगा। तो हार्डली इट विल टेक मतलब 1-2 मिनट 5 मिनट। ठीक है, और 5 to 10 मिनट में वो क्या करेगा, बैकअप ले लेगा, और फिर देन आफ्टर यू कैन स्टार्ट योर एक्टिविटी। तो आपके पास क्या हो जाएगा, सेफर साइड के लिए एक बैकअप भी हो जाएगा टू परफॉर्म द एक्टिविटी। अगर कुछ ड्यूरिंग द एक्टिविटी अगर कुछ इश्यूज भी आते हैं तो विद द हेल्प ऑफ आवर जो भी मतलब बैकअप्स हैं, फुल बैकअप एंड ऑल द इंक्रीमेंटल बैकअप, वी कैन रिकवर आवर डेटाबेस। ठीक है, तो ऑल्सो इट विल बी हेल्प वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग द एक्टिविटी आल्सो। तो समझ में आया ना इंक्रीमेंटल बैकअप का एक्चुअली फंडा क्या है, मेथड क्या है इसका। So let's go to the server and then I will show you in real time. अभी प्रॉपर फंट में दिख रहा है ना। यस सर। ठीक है, let's go to the server, go to the physical backup। सपोज यहाँ पे अपने पास व्हाट आई विल डू, ठीक है, रिमूव कर दिया अभी सारा चीज, नथिंग इज हियर। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट डायरेक्टरी। ठीक है, एक क्रिएट करेंगे फुल, second will be your something like incremental 1, third will be your incremental 2,
नाउ वी हैव सफिशिएंट डायरेक्टरीज हियर। तो फुल में क्या करेंगे अपन, फुल बैकअप लेंगे, ठीक है। तो इफ वी गो टू दी ls-ltr, nothing in there, so I'll do one thing, I will create one more session. ठीक है, तो अभी देखो, अभी क्या है, फुल में कोई फाइल नहीं है, साइज भी चेक करोगे du-sh सबका, तो सब 0 है, ठीक है। अभी अपन डेटाबेस चेक कर लेते हैं, /tt, सॉरी tt, ठीक है। तो इतने सारे टेबल हैं। सर नेटवर्क गया है मंजित का, और मेरा भी गया था, बड़ा अभी आया है। अच्छा, नेटवर्क गया है क्या? हाँ, उसने किया था ना, ls-ltr फुल स्लैश, वही से दिखा नहीं था कुछ। कौन सा, ये वाला? हाँ हाँ हाँ, तो ये है। बाकी ls-ltr अपन ने किया, तो फुल में देयर इज नो फाइल और डेटा इज अवेलेबल, राइट, यस सर। फुल में। हाँ और फिर वही साइज चेक किया सारे फोल्डर का, जो फोल्डर डायरेक्टरी अपन ने यहाँ पे क्रिएट किया सर है। एक मिनट, मंजित मतलब बाहर हो गया है मीटिंग से, ओके, रिकॉर्डिंग उसमें चालू है ना, तो ज्वाइन करो फास्ट। वो उससे कोई मतलब नहीं रहता, एक बार रिकॉर्डिंग ज्वाइन हो गया और मेंबर जब तक वो टीम में अवेलेबल रहेंगे ना, तब तक वो रिकॉर्डिंग अब चलता रहेगा वैसे। हाँ हो गया ज्वाइन। आया क्या मंजी? यस सर। हाँ, सब लोग अवेलेबल हो ना? यस सर। तो देखो यहाँ पे क्या है, वही मैंने सारे डायरेक्टरी क्रिएट किए, ओके। और डायरेक्टरी क्रिएट करने के बाद मतलब ये सारे आपके डायरेक्टरीज हैं, ओके। इसमें फुल में मैंने कंटेंट चेक किया, देयर इज नो फाइल, नो डायरेक्टरी, नथिंग इज अवेलेबल इनसाइड द फुल, इवन इन द इंक्रीमेंटल 1 2 3 4 5 देयर इज नथिंग, ठीक है। साइज भी चेक किया, सबका 0 है, ठीक है। यहाँ पे बिफोर द बैकअप मैंने ये सारे काउंट चेक कर लिए, सो ये सारे इतने सारे टेबल्स अवेलेबल हैं हियर, ठीक है। और उसमें काउंट है, इससे में 0 है, आपके सतीश में 1,50,000 है, ठीक है। इसमें 2,000 है, हियर वी हैव अराउंड 3 lakhs, हियर वी हैव अराउंड 2.5 lakhs, ठीक है। तो इतने सारे डेटा है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक अप फुल बैकअप। तो सेम लाइक पीजी बेस बैकअप को ही आपको यूज करना है, ठीक है। एंड फुल में नो नीड टू यूज एनीथिंग लाइक let me check first what is the directory. U01 फिजिकल बैकअप स्लैश फुल। हाँ, तो ये अपन क्या कर रहे हैं, फुल बैकअप लेंगे, ठीक है। फुल बैकअप लेंगे, एज आई टोल्ड यू कि इंक्रीमेंटल बैकअप के लिए ऑलवेज रिमेंबर एक फुल बैकअप होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपके डेटाबेस का साइज सपोज मान लो 1 TB का है,
ठीक है, अगर इंक्रीमेंटल अपन केवल चेंज वाले बैकअप का ही ले रहे हैं, ठीक है, देन हाउ योर डेटाबेस विल नो कि कौन से पोजीशन से मुझको इंक्रीमेंटल लेना है, राइट। तो टू टेल द डेटाबेस कि हाँ दिस इज द बैकअप वेयर वी हैव ऑलरेडी टेकन द फुल बैकअप एंड देन आफ्टर दिस बैकअप वी नीड टू टेक द इंक्रीमेंटल बैकअप, means this is our full backup, either maybe it will be your full backup or incremental backup, so this is our last backup और ये backup के बाद से ही we need to take the next incremental backup वैसा। तो always remember for the incremental backup सबसे पहले incremental का प्रोसीजर स्टार्ट होता है विथ फुल डेटाबेस बैकअप। तो ऑलवेज रिमेंबर एक फुल बैकअप इज ऑलवेज नीडेड फॉर फॉर द इंक्रीमेंटल डेटाबेस बैकअप, ठीक है। ओरेकल में ऐसा मेथड है कि ओरेकल में अगर बाय डिफॉल्ट आप इंक्रीमेंटल कमांड रन भी करोगे ना, ठीक है, तो फर्स्टली अगर आपने इंक्रीमेंटल में मतलब क्या है कि आपने फुल बैकअप नहीं भी लिया है, ठीक है, फिर भी वो बाय डिफॉल्ट अगर इंक्रीमेंटल रन करोगे तो फिर भी वो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट बैकअप वो फुल ही लेगा एंड देन आफ्टर उसके बाद जो भी कमांड इंक्रीमेंटल वाले रन करोगे तो फिर वहाँ से वो इंक्रीमेंटल स्टार्ट करेगा, ठीक है। इन सब में ऐसा है कि डायरेक्ट इंक्रीमेंटल आप रन ही नहीं करोगे, डायरेक्ट इंक्रीमेंटल रन करोगे आपको प्रॉब्लम देगा कि भाई बैकअप ही नहीं है। आखिर वी नीड वन बैकअप मैनिफेस्ट फाइल जो कि डेटाबेस को बताएगा कि हाँ दिस इज द फाइल, दिस इज द डेटाबेस स्टेटस व्हेन वी हैव टेकन द डेटाबेस बैकअप, ये डेटाबेस का स्टेटस था, ये इंफॉर्मेशन है इस फाइल में। वहाँ से फिर जब इंक्रीमेंटल अपन रन करते हैं टू रिफर दैट मैनिफेस्ट फाइल, तो फिर वो इंफॉर्मेशन वहाँ से रीड करता है, देन आफ्टर इट विल स्टार्ट टू टेक द डेटाबेस बैकअप। जो भी डेटाबेस में वो बैकअप के बाद से चेंजेस हुए हैं या वो इंफॉर्मेशन जो भी कैप्चर है इन द मैनिफेस्ट फाइल, ठीक है, फिर वो बैकअप के बाद से और इंफॉर्मेशन रीड करता है, फिर वो पूरा डेटाबेस को मतलब वो जो पेजेस होते हैं चेंज पेजेस होते हैं या चेंज डेटा होता है उनको स्कैन करता है और वो केवल चेंज डेटा का फिर स्टार्ट टू टेक द इंक्रीमेंटल बैकअप, ठीक है। तो ऑलरेडी आई एक्सप्लेन यू कि पीजी बेस बैकअप है -d and this is the backup directory where like we are taking the database full backup, -p is for the database progress, -v is for the verbose, -x is for the stream and here we have given stream is fetch, ठीक है। तो अभी अपन फुल बैकअप ले रहे हैं इसका, ठीक, ये फुल बैकअप इसका चल रहा है डेटाबेस का। यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टेटस दिखा रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ -p एंड जो ये पूरा लाइन बाय लाइन सब दिखा रहा है, इनिशिएटिंग चेक पॉइंट कंप्लीटेड राइट हेड लॉक, ये -v के कारण ये इतनी सारे लाइनें दिखा रहा है और प्रोग्रेस दिखा रहा है विथ द हेल्प ऑफ -p, ठीक है। फुल बैकअप कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स गो टू दी here, not here, on the same server. If we check again -sh or sm start, ठीक है। Now here we can see in full backup we have some file, right, 118 MB, 118 MB का अभी -sm का मतलब होता है कि by using this command we can check the directory and file size, what is the directory and file size। अगर sh दे दोगे तो वो क्या करता है GB में साइज दिखाता है, बट GB के साइज का अपना डेटाबेस है नहीं, तो दैट्स वाई आई हैव गिवन -sm, -sk दोगे तो KB में दिखाएगा -sk, ठीक है। -sm से ये MB में दिखा रहा, तो MB में ये कितना साइज है 118 MB का, ठीक है। अगर sh दोगे तो ऐसे दिखाएगा कि कितना है 118 M, मतलब MB में, मतलब ये क्या करेगा अगर GB में हो जाएगा तो फिर वो ऐसे GB करके दिखाएगा, बट ये साइज MB में है तो दैट्स वाई इट्स शोइंग MB, ठीक है। तो अभी फुल में डेटा है। नाउ लेट्स चेक ls-ltr, ठीक है। इसमें आप देखोगे ये देखो बैकअप मैनिफेस्ट करके फाइल है, ठीक है। अपन जब अब
फुल हो गया अपने पास। अभी क्या करना है, इंक्रीमेंटल अपन लेंगे, राइट। तो जब इंक्रीमेंटल लेंगे तो फिर ये वाले फाइल को रिफर करेंगे। लेट मी कॉपी दैट फाइल, just a second. It's not allow us to copy that file because this is the very important file, the backup. So let me tell that file here. सॉरी, ये फाइल है इनसाइड द फुल ड्राइव, राइट। तो इसके लिए वो नहीं जा रहा। नाउ इफ वी रन हियर तो ये कॉपी हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एंड द कंटेंट ऑफ द फाइल, यहाँ देखो इसमें क्या होता है, हर एक चीज को वो मतलब हर एक चीज कैप्चर करता है ये वाले फाइल में, कि मतलब एलएसएन उसका जो इंड हुआ है वो टाइम पे एलएसएन क्या था, स्टार्ट विथ कौन सा एलएसएन था, इंड विथ कौन सा एलएसएन है, इसमें लास्ट मॉडिफाइड चीज़ें क्या हैं, ठीक है। हर एक चीज़ के लिए एज यू नो कि एक कोड होता है इनसाइड द डेटाबेस, ठीक है। मतलब एल्गोरिदम होता है जिसको कि डेटाबेस इंटरनली एग्जीक्यूट करता है, और उस हर एक ट्रांजेक्शन और हर एक चेंजेस के लिए वो मतलब हर एक चेंजेस का एक कोड क्रिएट करता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द, वी कैन से इन सिंपल लैंग्वेज की एससीएन नंबर। एससीएन मीन्स की डेटाबेस में चेंज नंबर, सिस्टम चेंज नंबर। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से कि जो भी डेटाबेस में चेंजेस हुए उसका एक नंबर बना, दैट इज कॉल्ड द चेंज नंबर, ठीक है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन इसमें कैप्चर करता है, ठीक। और फिर जब नेक्स्ट इंक्रीमेंटल अपन रन करते हैं तो फिर वही इंफॉर्मेशन को फ्रॉम दिस फाइल ओनली वो रीड करता है, एंड देन आफ्टर इंक्रीमेंटल को मतलब कि स्टार्ट करता है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल स्विच आई विल स्विच द पीजी वर्ड, ठीक है, और 1-2 टाइम, ठीक है। अभी अपन ने वॉल स्विच कर दिया। अभी मैं क्या करूंगा, कुछ डेटा इंसर्ट करूंगा इन दी सतीश वाले में। एज यू नो एसए में देयर इज नो डेटा। इफ वी चेक एसए में देयर इज नो डेटा, तो आई विल डू वन थिंग, इंसर्ट इनटू एसए, select generate, अभी इसमें चेक करेंगे तो उसमें 1 लाख रो आ गए। एंड also I will insert some more data inside this. Okay, so what I'll do, once now we can check, पहले 1,50,000 था, अभी 3 लाख है। अगेन what I'll do,
आई विल इनिशिएट इंक्रीमेंटल बैकअप। तो इंक्रीमेंटल में अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो पीजी बेस बैकअप टूल वही है, क्योंकि पीजी बेस बैकअप ही द टूल बाय यूजिंग दिस टूल ओनली वी कैन टेक द डेटाबेस फिजिकल बैकअप, द डेटाबेस बैकअप, द डेटाबेस फुल बैकअप और इंक्रीमेंटल। हाइफन इंक्रीमेंटल में व्हाट वी आर गिविंग हियर, वी आर गिविंग द फुल बैकअप मैनिफेस्ट फाइल। ठीक है, फ्रॉम दिस फाइल ओनली इट विल रीड द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रीवियस बैकअप, कि प्रीवियस जो बैकअप हुआ है वो कौन से लेसन तक हुआ है, कौन से चेक पॉइंट तक हुआ है, ठीक है, कौन से द डेटाबेस सेशन तक हुआ है, वो टाइम पे डेटाबेस का स्टेटस क्या था। ठीक है, तो वो सारे इंफॉर्मेशन रीड इट फ्रॉम द बैकअप मैनिफेस्ट फाइल। ठीक है, एंड देन आफ्टर इट विल गो फॉर द इंक्रीमेंटल फर्स्ट बैकअप। इट मीन्स वो क्या रीड करेगा कि इसमें जब लास्ट वाला बैकअप हुआ है, इट कुड बी योर फुल बैकअप और इट कुड बी योर इंक्रीमेंटल। जो लास्ट फुल बैकअप और इंक्रीमेंटल बैकअप हुआ है वो टाइम पे डेटाबेस का स्टेटस क्या था, डेटाबेस का चेक पॉइंट नंबर क्या था, डेटाबेस का एससीएन नंबर क्या था, डेटाबेस का एलएसएन नंबर क्या था। ठीक है, कौन से लेवल तक का बैकअप हुआ है। ठीक है, और वो लेवल के बाद से मेरे को बैकअप लेना है टिल द करेंट टाइम, मतलब जो टाइम पे हम बैकअप रन कर रहे हैं वो टाइम पे, मतलब कि बैकअप लेना है वो टाइम तक, मतलब वो स्टेटस के बाद से जो भी डेटाबेस में चेंजेस हुआ है टिल द बैकअप टाइम, मुझे केवल वो चेंजेस का ही बैकअप लेना है। बिकॉज वेन एवर वी आर यूजिंग हाइफन इंक्रीमेंटल, तो योर पोस्टग्रेस सिक्वल विल नो कि हाँ, मतलब user wants to take the incremental backup, and that's why user is giving this file to read the information about the previous backup, the previous state of the database, and then after that stage to till now user wants to take the incremental backup, मतलब previous backup के बाद से till ये टाइम तक जो भी database में changes हुए हैं user want to take those changes backup only। ठीक है, तो अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय द हाइफन इंक्रीमेंटल एंड व्हाई वी आर यूजिंग। हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, बैकअप मैनिफेस्ट फाइल को एज अ रेफरेंस यूज करता है, मतलब ये। हाँ, ओके। फिर जब अपन इंक्रीमेंटल 2 लेंगे तो इंक्रीमेंटल 1 में फिर से ये बैकअप मैनिफेस्ट फाइल क्रिएट करेगा। द रीजन इज कि वी आर टेलिंग डेटाबेस कि ये वाला बैकअप मैनिफेस्ट फाइल है। ठीक है, और ये बैकअप मैनिफेस्ट फाइल के बाद जो भी डेटाबेस में चेंजेस हुआ है, ठीक है, तो लास्ट अपना बैकअप कौन सा रहेगा जब इंक्रीमेंटल 2 लेंगे, वो होगा इंक्रीमेंटल 1। ठीक है, लेट मी शो यू फर्स्ट, देन यू विल गेट टू अंडरस्टैंड एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वो क्या करता है, थोड़ा यहाँ टाइम लगता है बिकॉज ये पूरे फाइल को स्कैन करता है, पूरे फाइल को रीड करता है, बैकअप मैनिफेस्ट फाइल। ठीक है, पूरा डेटा पूरा इंफॉर्मेशन रीड करता है, देन इट विल प्रोसीड विद द इंक्रीमेंटल। तो यहाँ देखो प्रीवियस वाले में जब फुल लिए थे तो वहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, बट यहाँ पे वो क्या करता है, फाइल को पूरा स्कैन करता है, इंफॉर्मेशन रीड करता है, एंड देन इट विल गो ऑन द नेक्स्ट लेवल। तो यहाँ थोड़ा सा टाइम लेगा। तो यहाँ देखो थोड़ा सा क्या कर रहा है, टाइम लेगा। तो रीजन इज कि वो रीड कर रहा है, आपका इंफॉर्मेशन रीड कर रहा है प्रीवियस बैकअप के बारे में। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हो गया, बैकअप कंप्लीट।
तो यहाँ पे देखो ये क्या दिया है, राइट हेड लॉग स्टार्ट पॉइंट यहाँ से, ठीक है, और ये वाला अपना मतलब बैकअप का वो स्टेटस है एंड ऑल। तो वो यहाँ से बैकअप स्टार्ट पॉइंट यहाँ से किया हुआ है और ये यहाँ पे इंड किया हुआ है। अब नाउ लेट्स चेक इन दी इंक्रीमेंटल वन। इसमें भी देखोगे तो ये देखो बैकअप मैनिफेस्ट फाइल क्रिएटेड है इंक्रीमेंटल वन में भी, ठीक है। इसका अगर साइज आप चेक करोगे एज कंपेयरिंग टू प्रीवियस वन वाला, तो इसका साइज बहुत ही छोटा होगा, ठीक है। ये देखो पहला वाला कितना था 118 MB का, इंक्रीमेंटल वन कितना है 43 MB का, ठीक है। वैसे जैसे कम डेटा इसमें होगा, जैसे कंपनी में ये डिफरेंसेस यहाँ पे ज़्यादा नहीं पता चल रहे हैं। द रीजन एज आई टोल्ड यू कि इसमें जो मतलब कि नॉन डिफॉल्ट जो फाइल्स एंड ऑल रहते हैं उन सब का बैकअप आता है, तो वो तो जितना उनका करंट साइज है उतना हमेशा रहेगा, 1 GB 1 GB और मीन्स लाइक इन MB 100 MB 200 MB और वॉट एवर 1 GB 2 GB, तो वो तो उतना साइज बेस बैकअप जो बेस लोकेशन पे फाइल रहेंगे उनका तो उतना साइज रहेगा, तो वो उतना रहेगा। फिर देन आफ्टर इट विल रीड द इंफॉर्मेशन एंड इट विल टेक द एक्चुअल चेंज डेटा बैकअप, ठीक है। तो इसमें भी देखो आपके फाइल है, बैकअप मैनिफेस्ट फाइल है, ठीक है। अगर अपन ने जो पहली वाली फाइल रीड की थी, ये वाली फाइल, ठीक है, तो इसमें आप देखो यहाँ पे क्या दिया था, राइट हेड लॉग इन स्टार्ट पॉइंट, लेट मी चेक, स्टार्ट पॉइंट इज 59000110 एंड जो फुल बैकअप का मैनिफेस्ट फाइल है, ठीक है, फुल बैकअप का मैनिफेस्ट फाइल है ये वाली है, हाँ ये वाली जो बैकअप फाइल अपन रीड कर रहे हैं, ठीक है। और व्हाट वाज द एलेसन व्हेनेवर वी चेंज्ड, वो अपन ने चेंज किया था ना वो टाइम पे, ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे, इंक्रीमेंटल जब 2 लेंगे तो उसमें मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, अपन डायरेक्टली क्या करेंगे इंक्रीमेंटल 2 को रन करते हैं, देन लेट्स सी कि कितने डेटा का मतलब चेंजेस वो प्रीफर कर मतलब कि बैकअप लेता है कितने साइज का, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, -d ऑलवेज रिमेंबर कि टारगेटेड डायरेक्टरी, ठीक है, और यहाँ पे अपन क्या दे देंगे फुल की जगह इंक्रीमेंटल 1। तो इट मीन्स यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, पहले जब इंक्रीमेंटल 1 लिए तो फुल का जो बैकअप मैनिफेस्ट फाइल था उसको रिफर किया, ओके, एंड देन आफ्टर अभी किसको रिफर कर रहा है, अभी ये रिफर कर रहा है इंक्रीमेंटल 2 रिफर कर रहा है इंक्रीमेंटल 1 के बैकअप को, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल 1 जब हुआ वो इंक्रीमेंटल 1 के बाद से टिल द इंक्रीमेंटल बैकअप 2 तक, ठीक है, टिल द इंक्रीमेंटल बैकअप 2 के टाइम तक जो भी डेटाबेस में चेंजेस हुए होंगे, जो भी इंफॉर्मेशन इट विल रीड इट फ्रॉम द बैकअप, द चेक पॉइंट नंबर एंड एवरीथिंग एज आई टोल्ड यू, ठीक है, वो सारे इंफॉर्मेशन विल स्कैन इट from the backup manifest file, it will read it from there and then after it will start to take the database backup, ठीक है। तो जो भी ये टाइम तक जो बैकअप का स्टेट रहा होगा वो स्टेट के बाद से जो भी डेटाबेस में चेंज हुआ टिल द इंक्रीमेंटल बैकअप 2 टाइम तक वो चेंजेस का केवल बैकअप लेगा। तो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंटल 1 को रिफर कर रहे हैं, इसको रिफर कर रहे हैं इंक्रीमेंटल 1 के बैकअप मैनिफेस्ट को। सो दैट्स वाई पोस्टग्रेस मतलब पीजी बेस बैकअप को पता चलेगा कि हाँ ये बैकअप मैनिफेस्ट फाइल के बाद जो भी डेटाबेस में चेंजेज हुए हैं टिल द ये टाइम तक मुझे केवल उन्हीं का बैकअप लेना है, समझे क्या, मतलब जो भी लास्ट बैकअप का जो भी बैकअप मैनिफेस्ट फाइल है, ठीक है, जिसको ये रिफर कर रहा उसको रिफर करेगा
और टिल द वो टाइम तक जो भी डेटाबेस में चेंजेस हुए रहेंगे वो सबका बैकअप लेगा ये, ठीक है। इट कुड बी जो जिसको आप रिफर कर रहे हो, इट कुड बी योर फुल बैकअप, इट कुड बी योर इंक्रीमेंटल बैकअप, लास्ट इंक्रीमेंटल बैकअप, ओके। तो यहाँ पे हम रन करते हैं और फिर देखो वो क्या किया, वहाँ से फटाफट रीड किया, बिकॉज देयर इज नो चेंजेस हैपन इन द डेटाबेस, तो वो फटाफट इंक्रीमेंटल बैकअप 1 से डेटा रीड किया और बैकअप ले लिया, ठीक है। अब भी आप इसको अगर रन करोगे du-sh स्टार्ट, तो यहाँ देखोगे इंक्रीमेंटल 2 केवल 35 MB का हुआ है, ठीक है। तो चेंजेस मीन्स ये इतना ही साइज है आपके बेस का, ठीक है। बेस डायरेक्टरी का जो इतना साइज है, जो करेंट डेटा मतलब बेस डायरेक्टरी का जितना साइज है वो केवल उसी का बैकअप ले रहा है। अब जब इसमें चेंजेस करेंगे तब वो चेंजेस दिखेंगे। अभी जितनी बार भी आप ये रन करोगे विदाउट एनी चेंज, तो वो 35 MB का ही बैकअप अप लेगा, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल डू सम मोर ट्रांजेक्शन इन द डेटाबेस। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे 37 में 3 लाख रो हैं, ओके। 3 लाख से इसको कर देता हूं मैं 8 लाख, ठीक है। अभी चेक करोगे 8 लाख रो इसमें है, ठीक है। वैसे ही सेम ऐसे में भी कुछ डेटा इंसर्ट करता हूँ, ऐसे में चेक करोगे 1 लाख रो हैं, ठीक है। इसको 1 लाख से 10 लाख कर देते हैं, ठीक है। विल चेक, नाउ हियर वी हैव द 10 लाख रो, ठीक है। नाउ अभी क्या करेंगे, इंक्रीमेंटल 2 में इंक्रीमेंटल 3 में अपन लेंगे बैकअप एंड रिफर करेंगे। कौन से फाइल को अब रिफर करेंगे, अगर इंक्रीमेंटल 3 ले रहे हैं, सपोज वेडनेसडे को बैकअप ले रहे हैं, तो इंक्रीमेंटल 3, तो यहाँ पे कौन से फाइल को रिफर करेंगे? हेलो, इंक्रीमेंटल 2 इंक्रीमेंटल 2 की जो बैकअप मैनिफेस्ट फाइल है उसको रिफर करेंगे, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर कि जो भी आपका लास्ट बैकअप है, लास्ट नाइट का बैकअप है या लास्ट बैकअप है, ठीक है, वो लास्ट बैकअप की जो भी बैकअप मैनिफेस्ट फाइल होगी उसी को रिफर करना है। तो फिर डेटाबेस को ये पता चलेगा कि हाँ लास्ट 24 आवर के जो चेंजेस हैं केवल मुझको उसी का बैकअप लेना है, ठीक है। यस सर। तो इंक्रीमेंटल 2 के बैकअप मैनिफेस्ट फाइल को रिफर कर रहे हैं और इंक्रीमेंटल 3 में बैकअप ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, टाइम ले रहा है, क्योंकि डेटाबेस में चेक पॉइंट ऑकर हुआ है, बहुत चेक पॉइंट ऑकर हुआ है, बहुत सारे आर्काइव मतलब एलएसएन चेंज हुआ है, सिस्टम चेंज नंबर एससीएन चेंज हुआ है, तो डेटाबेस का मतलब स्टेटस चेंज हुआ है। सो दैट्स वाई वो क्या करेगा, यहाँ से डेटा मतलब पूरा इसको स्कैन करेगा, रीड करेगा और विल कंपेयर विद द डेटाबेस करेंट स्टेटस, जो करेंट डेटाबेस का स्टेटस है और जो बैकअप मैनिफेस्ट में स्टेटस है, वो दोनों को कंपेयर करके चेक करता है। एंड देन इन बिटवीन वो डेटाबेस के स्टेट में और बैकअप, ये लास्ट जो बैकअप मैनिफेस्ट फाइल में इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन करेंट डेटाबेस का इंफॉर्मेशन जो रीड करता है, उसमें जो भी चेंजेज इन बिटवीन वो दोनों स्टेट के मतलब बीच में जो भी चेंजेज हुए इन द डेटाबेस, इट विल स्कैन ऑल दोज थिंग, इट विल स्कैन and read all those things and then it will take those changes back from the database, क्योंकि फाइनली इट्स जस्ट रीडिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम हियर, स्कैन करता है ये फाइल को,
रीड करता है फ्रॉम द फाइल, एंड देन डेटाबेस में कनेक्ट होके फिर इंफॉर्मेशन डेटाबेस की रीड करता है। वहाँ पे उसको मिलता है कि ये स्टेट ये टाइम पे डेटाबेस का था, एंड देन आफ्टर वो वाले स्टेट के टिल द ये टाइम तक देयर आर मेनी थिंग हैज बीन चेंज इनसाइड द डेटाबेस। तो वो सारे चेंज हुए हैं डेटाबेस में। इट मीन्स लॉट्स ऑफ चेंजेस हैपन इन द डेटाबेस। तो फिर वो क्या करता है, अकॉर्डिंगली जो चेंजेस हुए रहते हैं फिर उनको कैलकुलेट करके फिर उनका बैकअप देता है। ठीक है, तो वैसा है। ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग, सेम लाइक अगर यहाँ पे जो हम हाइफन इंक्रीमेंटल ले रहे हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे हम फुल देके और उसका बैकअप मैनिफेस्ट फाइल को अगर रिफर करेंगे इन द लास्ट वाले बैकअप, तो वो क्या करेगा, लास्ट फुल बैकअप का जो बैकअप मैनिफेस्ट फाइल अपन दे रहे हैं, ठीक है, वो बैकअप के बाद से टिल द करेंट टाइम तक जो चेंजेस हुआ ना वो कंप्लीट बैकअप लेगा। मैं अभी दिखाता हूँ, ये वाला बैकअप हो जाता है। अगेन वी विल टेक अनदर बैकअप विद द माइनर चेंज इन द डेटाबेस, एंड देन आई विल शो यू दैट लेवल ऑल्सो। तब तक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ। जस्ट फ्रॉम हियर गो टू दी okay. Here what I'll do, I'll give you something like dir like final. I am giving the name, okay, incremental final. I'll show you one more thing here. यहाँ देखो, यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा है टू रीड द इंफॉर्मेशन। It will take some time. टीम अपना अपना जो असाइनमेंट दिया है उसको कंप्लीट करो भाई लोग, ठीक है। यस सर। सर वो आपको बोला था कल, उसमें प्रॉब्लम आ रहा है मेरे को, मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो आप क्लास के बाद एक बार बता दोगे? चलो ठीक है, क्योंकि देखो अभी मैडम ने ईमेल भी डाला हुआ है, यू नीड टू सबमिट योर यू नो द असाइनमेंट बाय टुडे ईओडी। तो इट्स स्पेशली फॉर द ओरेकल पर्सन, क्योंकि ओरेकल वालों को आप लोगों से एक हफ्ते पहले दिया गया था असाइनमेंट, ठीक है। यस सर। फॉर यू गाइज यू हैव दिस वीक, ठीक है, तो ये वीक आप लोगों के पास है, यू नीड टू कंप्लीट इट। Might be before the Saturday, or Saturday will be your last day. Then might be on Saturday, madam will ask to you to complete your, the assignment either on Monday. ठीक है, तो आप लोगों को सबमिट करना पड़ेगा, तो वो सब चीज़ें देख के और फटाफट अपना जो चीज़ें हैं असाइनमेंट है वो सबमिट कर दो। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हुआ अभी, इंक्रीमेंटल 3। सर। हाँ हेलो सर। हाँ मंजित का नेटवर्क गया ये। सर वो सर ने जो सॉरी, हेलो। हाँ हाँ बोलो ना। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? यस यस यू आर। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था, अभी मैम ने जो मेल किया है तो वो डॉक्यूमेंट्स अभी आज जो आपने इंक्रीमेंटल सिखाया है तो मतलब आज तो पूरा हो गया, राइट? हाँ इंक्रीमेंटल ये हो जाएगा अभी। तो मतलब आज पूरा हो जाएगा ना सर? तो मतलब वो हिसाब से डॉक्यूमेंट फिर कब तक सेंड करें, क्योंकि मैम ने तो बोला आज का आज ही डॉक्यूमेंट दो। मैं क्या बोला अभी,
देखो इंक्रीमेंटल के अलावा आप लोगों को मैंने बहुत सारे टास्क दिए हैं, इंक्रीमेंटल का केवल 1 या 2 ही टास्क है, तो वो 2 को छोड़ दो आप लोग। जो रेस्ट ऑफ द थिंग है, एटलीस्ट यू नीड टू कंप्लीट ऑल दोस टास्क। ये वाले जो तो चीजें हैं सर इनको छोड़ दो ना, रेस्ट ऑफ द थिंग ऑलरेडी मतलब मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। तो वो सब चीज़ों पे काम वो करो। इंक्रीमेंटल वाला ऑलरेडी आई स्पोक टू हर, ठीक है, आई विल टेल हर, तो वो कर देगी। और एज आई टोल्ड यू कि आज का डेट आप लोगों के लिए वो नहीं है, ठीक है, वो ओके। स्पेशली ओरेकल वालों के लिए है, क्योंकि ओरेकल वालों को आप लोगों से 1 हफ्ते पहले दिया गया था। हाँ, आप लोगों के लिए ये वीक ओके है। सर, यस सर। और एक क्वेश्चन था सर। हाँ, और सर जो भी मतलब डॉक्यूमेंट वो व्हाट्सएप पे सेंड करके शेयर करना है कि वन ड्राइव के थ्रू शेयर करना है, नहीं क्योंकि उन्होंने मेल उसमें में तो किया वन है, ड्राइव। आप लोग वो जो डायरेक्ट फोल्डर क्रिएटेड है, बिकॉज मेरे को वन ड्राइव का एक्सेस न्यू वर्ल्ड टेक्नोलॉजी का नहीं है, ओके। तो वो आप लोगों के लिए इंटरनली है, वेयर मैडम विल चेक योर असाइनमेंट, ठीक है, और फिर वो बेस पे आप लोगों से उस पे जो भी चीज़ें रहेंगी क्वेश्चन आंसर वो होगा, ठीक है। ओके सर, मतलब व्हाट्सएप पे भी और सेंड करना है प्लस व्हाट्सएप वन पे जो ड्राइव। शेयर करना है, व्हाट्सएप पे आपको असाइनमेंट कंप्लीट करना है, शेयर करना है, वेयर आई कैन चेक योर असाइनमेंट कि आपने क्या किया है वैसा। तो वो मेरे विजिबिलिटी के लिए है ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, वेयर लाइक मैम एंड वन मोर पर्सन इज देयर। आई थिंक वो आप लोगों की एचआर होंगी, माइट बी, आई डोंट नो, ठीक है। तो वहाँ पे उसके लिए है कि आप लोगों ने कितना असाइनमेंट आपको दिया गया, आप लोगों ने कितना किया हुआ है वैसा, ठीक है। ठीक है, लेट्स कम टू दी पॉइंट हियर। तो यहाँ देखो बैकअप मैनिफेस्ट थर्ड वाला भी यहाँ पे हो गया, ठीक है। एक चीज़ आप लोगों को और यहाँ पे दिखाता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे बैकअप एक ले रहा हूँ फाइनल में, और यहाँ पे मैं किसका मैनिफेस्ट दे रहा हूँ, फुल वाले का। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा अगर ऐसा देता हूँ तो। यहाँ पे होगा कि ये जो फुल बैकअप है, फुल बैकअप का, क्योंकि यहाँ पे हम बैकअप मैनिफेस्ट फाइल यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फुल बैकअप के बाद से टिल द करेंट टाइम, जो टाइम हम बैकअप ले रहे हैं, ये फुल बैकअप के पास से जो भी डेटाबेस में चेंजेज हुए होंगे, वो सारे चेंजेज इन सिंगल कमांड ये वाले बैकअप में आ जाएंगे, आईएनसी फाइनल वाले में। मतलब ये फुल वाले बैकअप के बाद से जो भी चेंजेज हुए होंगे टिल द ये वाले बैकअप के, वो सारे बैकअप आफ्टर द फुल बैकअप टिल द करेंट टाइम, वो सारे चेंजेस विल बी कैप्चर इन दिस बैकअप, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि जो लास्ट बैकअप है, इट कुड बी योर फुल और इट कुड बी योर इंक्रीमेंटल, लास्ट इंक्रीमेंटल। तो वो वहाँ से इंफॉर्मेशन रीड कर रहा है और बैकअप ले रहा है। अब सपोज फोर्थ डे को आप ऐसा बैकअप ले रहे हो जहाँ पे आप डायरेक्टली रिफर कर रहे हो टू दी फुल बैकअप। तो अब क्या होगा, ये तीन तीन जो 3 दिन का बैकअप हुआ है, इसमें आपका लास्ट 24 आवर में जो भी चेंजेस हुए वो केवल उसका बैकअप हुआ है। सपोज इंक्रीमेंटल 1 में टिल द इंक्रीमेंटल 1 टाइम तक केवल 2 GB का चेंजेस था, वो 2 GB का बैकअप लिया। फिर इंक्रीमेंटल 2 के टाइम तक 2 GB का चेंजेस था, वो 2 GB का बैकअप लिया। इंक्रीमेंटल 3 के टाइम तक 1 GB का चेंजेस था, वो 1 GB का बैकअप लिया, ठीक है। तो टोटल ये बैकअप का साइज कितना हुआ, तीनों दिन का मिला के हो रहा है आपका 5 GB। फोर्थ डे को जब आप ऐसे बैकअप लोगे और डायरेक्टली यू विल रिफर टू द फुल बैकअप, तो ये क्या करेगा, लास्ट 3 डेज में जितने चेंजेस हुए हैं, मे बी इट कुड बी वो 4 GB 5 GB 6 GB का, वो टोटल साइज का बैकअप लेगा इन दी ये वाले बैकअप, ठीक है। मीन्स जिनका इंक्रीमेंटल में बैकअप ऑलरेडी हो चुका है उनका भी अगेन ये बैकअप लेगा। मतलब जो इंक्रीमेंटल 1 इंक्रीमेंटल 2 इंक्रीमेंटल 3 में बैकअप हो चुका है, उनका वो डेटा, वो चेंज डेटा का भी बैकअप लेगा इसमें, जो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है इन द इंक्रीमेंटल 1 इंक्रीमेंटल 2 इंक्रीमेंटल 3, ठीक है। It's completed. Let me show you the
साइज। यहाँ देखो सबका साइज देख लो, और यहाँ पे जो लास्ट वाला बैकअप लिए उसका साइज देखो। ये 92 MB का है, ठीक है। फुल वाला इतने MB का है, और इंक्रीमेंटल 1 2 3 ये जिस हिसाब से डेटा आया है उस हिसाब से उनका बैकअप है, ठीक है। तो ऐसे इसमें चलता है बैकअप। अब आई विल शो यू कि रिकवरी कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, लेट मी स्टॉप द स्टॉप करता हूँ। लेट मी चेक द server is not running. Now what I will do, I will go to the server, go to the data, okay, and ls-ltr, and this is the file. तो मैं क्या करता हूँ, सपोज rmifan स्टार कर देता हूँ, सारे फाइल डिलीट हो गए, ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे, रिकवरी करेंगे। रिकवरी में क्या होता है, पीजी बेस बैकअप से अपन ने इसको बैकअप लिया। पहले रिकवरी कैसे कर रहे थे, पीजी बेस बैकअप से जो ले रहे थे, अनटार कर रहे थे, राइट, अनटार कर रहे थे, फिर 1 by 1 टार जो भी मतलब फोल्डर एंड फाइल एंड एवरीथिंग थे उन सबको अनजिप कर रहे थे टू दी लोकेशन, राइट। इसमें क्या है, पीजी बेस बैकअप की जगह पोस्टग्रेस हैज इंट्रोड्यूस वन मोर टूल दैट इज कॉल्ड द पीजी कंबाइन। पीजी कंबाइन से क्या होगा कि जितने बैकअप्स हैं, जितने भी बैकअप्स डायरेक्टरी हैं उनको कंबाइन करेगा, और फुल मतलब जो डेटा डायरेक्टरी लोकेशन है वो लोकेशन पे डेटा को राइट करेगा। मतलब वो सारे बैकअप से डेटा को रिट्रीव करेगा, ठीक है, और फिर जो डेटा डायरेक्टरी लोकेशन है वहाँ पे पूरा फाइल्स एंड डेटा को राइट कर देगा, ठीक है। तो ये है आपका पीजी कंबाइन, ठीक है, पीजी कंबाइन बैकअप। इसमें ऑलवेज रिमेंबर कि इसमें सीक्वेंस वाइज आपको देना है। अब ऐसा नहीं है कि पहले इंक्रीमेंटल दे दो, कोई भी इंक्रीमेंटल 2 दे दिया, फिर 1 दे दिया, फिर 3 दे दिया, फुल कहीं और है, वैसा नहीं। आपको एकदम सीक्वेंस वाइज देना पड़ेगा कि अगर पहले फुल बैकअप मतलब फुल बैकअप ही होना चाहिए, फिर ये फुल के बाद कौन से सीक्वेंस का बैकअप लिया है, ये फुल के बाद आपने लिया है इंक्रीमेंटल 1, देन इसके बाद इंक्रीमेंटल 1 ही होना चाहिए। इंक्रीमेंटल 2 दोगे तो वो रीस्टोर प्रॉपर नहीं करेगा, ठीक है। फिर वैसे जितने भी मतलब वो हैं बैकअप, वो सारे बैकअप को सीक्वेंस वाइज आपको देना पड़ेगा कि फुल के बाद कौन सा इंक्रीमेंटल हुआ, वो इंक्रीमेंटल के बाद कौन सा इंक्रीमेंटल हुआ, फिर वो वाले इंक्रीमेंटल के बाद कौन सा इंक्रीमेंटल हुआ है। तो वैसे सीक्वेंस वाइज देके -o एंड यू नीड टू गिव द एक्चुअल डेटा डायरेक्टरी, मतलब जहाँ पे आप डेटा को रीस्टोर कर रहे हो। अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको रीड कर लिया तो सिंपली यू कैन गिव जस्ट पीजी बेस बैकअप -help, ठीक है। तो ये आपको दे देगा कि व्हाट इज मीन बाई ऑल द पैरामीटर। -o मतलब आउटपुट, मतलब जो कंबाइन करने के बाद, सारे फोल्डर को कंबाइन करने के बाद जो आउटपुट है वो कौन से लोकेशन पे जाना चाहिए, तो इट शुड बी ऑन आवर डेटा डायरेक्टरी लोकेशन, ठीक है। तो ऐसे आप वो सब चीज़ें कर सकते हो। इसमें देखो टेबल स्पेस के मैपिंग का भी है कि ओल्ड डायरेक्टरी और न्यू डायरेक्टरी, वैसा करके आप मतलब अलग डायरेक्टरी पे मतलब टेबल स्पेस को रीस्टोर भी कर सकते हो। तो पोस्टग्रेसक्यूएल में ऐसे बहुत सारी न्यू चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं, ठीक है, जो कि मतलब कि और मतलब बेटर वे में यू कैन मॉनिटर और परफॉर्म योर डे बाय डे एक्टिविटी एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे -o मतलब हमारा आउटपुट पूरा ये सारे जो बैकअप्स
फोल्डर हैं एंड ये फोल्डर में जितने भी फाइल्स एंड डेटा हैं उनका आउटपुट कौन से लोकेशन पे कंबाइन करने के बाद जाना चाहिए, ये लोकेशन पे। दिस इज आवर डेटा डायरेक्टरी लोकेशन। इफ यू रन हियर इको $pg data मीन्स जो आपका डेटा डायरेक्टरी का लोकेशन है, द आउटपुट फोल्डर शुड बी दैट लोकेशन ओनली। ओके, तो व्हाट आई विल डू कि हमने ऑलरेडी इफ यू चेक if you go to this location and if you check 2-sh star, then here you can see हमने फुल के बाद ये 3 का बैकअप लिया हुआ है और फिर ये फुल के बाद एक फाइनल बैकअप लिया हुआ जिसमें कि ये तीनों का डेटा पूरा है, जितना ये तीनों में डेटा है वो तीनों का डेटा टोटली मिला के ये वाले बैकअप में। ठीक है, तो ये वाले बैकअप को हम पहले यूज करेंगे फुल इंक्रीमेंटल 1, इंक्रीमेंटल 2, इंक्रीमेंटल 3 फर्स्ट टू रीस्टोर द डेटाबेस। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम क्या दे रहे हैं, पीजी कंबाइंड बैकअप। ठीक है, उसमें फिर आपका सबसे पहले है फुल, फर्स्ट वाला फुल बैकअप। ठीक है, क्योंकि हमने सबसे पहले कौन सा बैकअप लिया, ऑलवेज रिमेंबर जब बैकअप लेंगे तब भी फुल बैकअप होना चाहिए। ठीक है, एंड इन ए वीक वंस वी टेक द डेटाबेस फुल बैकअप। वो क्या होता है, शेड्यूल होता है ऑन द सैटरडे नाइट और फ्राइडे नाइट, इट डिपेंड ऑन द कंपनी वर्क। ओके, तो और also on the depend on the database size, it might be your database size is very big and it will take around, maybe it can take around 10 hours 20 hours right, 24 hours sometime। तो अगर वैसा है तो फिर क्या होता है, फ्राइडे नाइट को ही बैकअप शेड्यूल होता है फुल बैकअप। ठीक है, वो बैकअप चला आपका, मान लो सैटरडे नाइट को रन हो गया 12 o'clock को और फुल सैटरडे डे चला। ठीक है, सैटरडे नाइट को भी चला, फ्राइडे को मॉर्निंग, संडे को मॉर्निंग में जाके कंप्लीट हुआ। फिर संडे को नाइट में फिर क्या होगा, इंक्रीमेंटल रन होगा फ्रॉम संडे टू थर्सडे। फिर अगेन फ्राइडे विल कम एंड अगेन वो फुल वाला बैकअप अगेन से रन होगा वैसा। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो फुल बैकअप होगा और वो फुल के बाद से जितने इंक्रीमेंटल रहेंगे, अगर आपको टिल द क्रैश टाइम तक रिकवरी करना है देन ऑल दोज बैकअप इज रिक्वायर्ड। आपका लास्ट जो फुल बैकअप है वो रिक्वायर रहेगा और वो लास्ट फुल बैकअप के बाद से जो भी इंक्रीमेंटल बैकअप्स हैं टिल द क्रैश टाइम तक वो सारे रिक्वायर होंगे। और फिर वो बैकअप के बाद से टिल द क्रैश टाइम तक अगर कुछ जो भी आर्काइव जनरेटेड है, क्योंकि सपोज मान लो आपका ये इंक्रीमेंटल 3 वेडनेसडे को नाइट में, एज आई टोल्ड यू कि नाइट में 12 o'clock को बैकअप हुआ। अब नाइट में 12 o'clock को हो गया है वेडनेसडे को, और थर्सडे को अब बैकअप कब अगेन रन होगा, नाइट में 12 o'clock को और 11 o'clock को सब। ठीक है, बट आपका बैकअप, आपका डेटाबेस क्या हो गया, 3 PM को क्रैश हो गया, 2 PM या 3 PM को, मतलब थर्सडे का तो अभी बैकअप हुआ नहीं। और लास्ट जो अपना इंक्रीमेंटल है वो कब तक का है, 12 और 11 PM नाइट का ही। ठीक है, 11 PM का है। तो अब वो 11 PM से बाद के टिल द 2 PM और 3 PM जो टाइम पे डेटाबेस क्रैश हो रहा, वो सारा डेटा किस में अवेलेबल रहेगा, आपके आर्काइव फाइल में। तो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर कोई वैसा सिचुएशन आता है तो सबसे पहले रिकवरी के लिए फुल बैकअप लगेगा, देन आफ्टर सारे इंक्रीमेंटल लगेंगे टिल द क्रैश टाइम तक जो जितने इंक्रीमेंटल हैं, और फिर लास्ट इंक्रीमेंटल के बाद से टिल द क्रैश टाइम तक जितने आर्काइव लॉग्स थे। ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि सारे जो भी चेंजेस हो रहे हैं डेटाबेस में, वेयर इट गेट कैप्चर, ऑल दोज थिंग इज गेटिंग कैप्चर इन दी वॉल फाइल। और वो वॉल फाइल का बैकअप कहाँ पे होता है, वो वॉल फाइल का बैकअप आर्काइव जो बैकग्राउंड प्रोसेस होता है वो डेटा रीड करता है और उनका एक बैकअप लेके आर्काइव लोकेशन पे राइट कर देता है आर्काइव फाइल से। ठीक है, उसके लिए आपका डेटाबेस शुड बी इन आर्काइव मोड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस का बैकअप ले रहे हैं। ठीक है, डेटाबेस का क्या कर रहे हैं, रीस्टोर कर रहे हैं।
ठीक है, अभी रीस्टोर क्या हो गया, रीस्टोर इज डन। आई डिड नॉट यूज द हाइफन वी एंड एवरीथिंग, सो दैट्स वाई इसने कुछ भी यहाँ पे नहीं दिखाया। ठीक है, अभी नाउ इफ वी गो टू दी सेकेंड लोकेशन, सॉरी गो टू दी सेकेंड लोकेशन, यहाँ पे हमने देखा ls-ltr किया 0 था, राइट। अभी ls-ltr करेंगे तो वी हैव ऑल दोज इंफॉर्मेशन हियर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सारे इंफॉर्मेशन इनके। अभी अपन क्या करेंगे, डेटाबेस को सिंपली स्टार्ट करेंगे बस। ठीक है, अभी डेटाबेस को सिंपल स्टार्ट करेंगे। GCTL स्टेट डेटाबेस इज रनिंग, ls-ltr, यहाँ देखो सब एज इट इज यहाँ पे आपका अवेलेबल। ठीक है, और ऑलवेज रिमेंबर कि जब आप रीस्टोर कर लो तो जो ये बैकअप मैनिफेस्ट फाइल होती है इसको और बैकअप लेबल होल्ड को आप डिलीट कर दो वैसा। ठीक है, अभी ये हो गया। लेट मी कनेक्ट टू दी सर्वर, check/dt, यहाँ देखो सब सतीश SA एंड ऑल इज अवेलेबल। SA में काउंट देखो 10 लाख, अपन ने लास्ट इसमें क्या किया था 1 लाख था, इसमें 9 लाख और इंसर्ट किया था, इसमें अभी डेटा 10 लाख है। सेम लाइक सतीश में भी चेक करोगे वी हैव द 8 लाख मीन्स हमारा पूरा कंप्लीट डेटाबेस रिकवरी हो गया। लेट मी शो यू समथिंग मोर, सपोज लेट मी स्टॉप द सर्वर। ठीक है, तो हम केवल इंक्रीमेंटल 1 तक ही मतलब वो कर रहे हैं डेटाबेस का रीस्टोरेशन। ठीक है, स्टॉप कर दिया ls-ltr, मैं क्या कर रहा rm-rf। ठीक है, डिलीट कर रहा, डिलीट हो गया, देयर इज नो फाइल इज अवेलेबल। अब मैं क्या करूँगा, रिकवरी करता हूँ और इंक्रीमेंटल 3 को यूज नहीं करता हूँ। 3 और 2 में भी तो वैसे भी कुछ था नहीं, केवल मैं बैकअप फुल और इंक्रीमेंटल 1 को वो कर रहा, रिकवर कर रहा यूजिंग ये वाले बैकअप। केवल 2 और 3 को नहीं कर रहा हूँ, केवल मैं मंडे तक, सपोज क्लाइंट इज सेइंग कि केवल मंडे तक का जो बैकअप हुआ है वहीं तक रिस्टोर कर दो, ट्यूसडे वेडनेसडे में जो भी डेटाबेस में हुआ, आई डोंट वांट ऑल दोस चेंजेस इन दी डेटाबेस। ठीक है, तो सिंपली आप फुल बैकअप दे दो और फुल बैकअप के बाद मंडे वाला बैकअप का फाइल दे दो यहाँ पे। ठीक है, जस्ट गिव। अब ठीक है, रिस्टोर हो गया। सिंपली व्हाट यू कैन डू, you can simply just here if you check ls-ltr, all the file is available and you start the database. Started, let me connect to the server and run the same command again. पहले इसमें कितना रो था 10 लाख, अभी देखो कितने हैं 1 लाख। वैसे सतीश में अगर चेक करोगे पहले 8 लाख था। ठीक है, अभी चेक करोगे कितना है 3 लाख। जस्ट बिफोर एज वी हैव चेक्ड हियर, यहाँ पे देखो ऐसे में कितना है 10 लाख रो हैं। ठीक है, और सतीश में 8 लाख रो हैं, क्योंकि हमने रिकवर कहाँ तक किया, केवल इंक्रीमेंटल 1 तक। और एज यू नो इंक्रीमेंटल 1 तक एंड इवन 2 तक, इफ़ यू रिमेंबर मैंने बोला कि 2 में कुछ भी चेंजेस नहीं करते हैं, वैसे ही बैकअप ले लेते हैं। तो 2 को भी करेंगे तो 2 में भी यहीं तक केवल बैकअप आएगा। ठीक है, तो समझ में आया ना कि फुल बैकअप एंड इंक्रीमेंटल बैकअप, बैकअप कैसे होगा और रिकवरी कैसे होगी। तो यही मेथड है आपका बैकअप एंड रिकवरी का, इसका सिंपल। ठीक है, पीजी बेस बैकअप से आप बैकअप ले रहे हो और जितने भी बैकअप लोगे, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर ड्यूरिंग द रिकवरी बाय यूजिंग पीजी कंबाइंड बैकअप, ड्यूरिंग द रिकवरी सारे बैकअप को आपको सीक्वेंस में देना है। सपोज लेट मी शो यू वन मोर थिंग हियर, व्हाट आई विल डू, लेट मी स्टॉप द सर्विस अगेन।
let me stop the service again. Service is stopped and remove the file. Okay, no file is available. Okay, now let me go to the here and यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेम लाइक यहाँ पे जहाँ पे 3 है यहाँ पे 1 दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सपोज मान लो 3 दे देता हूँ और यहाँ पे मैं 2 दे देता हूँ। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि रिकवरी करता है कि नहीं। देखो क्या दे रहा है, एरर। वो देगा क्योंकि ये फुल बैकअप के बाद से वो इंफॉर्मेशन चेक करेगा कि ये फुल बैकअप में अगर ये लोकेशन तक या ये स्टेट तक के इलेक्शन का इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो वो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन कौन से बैकअप में मुझे मिलेगा। इवन नॉट ओनली दिस, अगर यहाँ पे आप 3 यहाँ पे भी दे दोगे, ठीक है, तब भी वो प्रॉब्लम देगा ही देगा, तब भी वो प्रॉब्लम देगा जब तक उसको परफेक्ट बैकअप नहीं मिलेगा। इवन आप सपोज ऐसे कर दिए, ठीक है, और यहाँ पे मान लो आपका 2 यहाँ पे कर दिया, ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया 3 कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया 1 कर दिया। ठीक है, फिर प्रॉब्लम देगा। द रीजन इज कि उसको करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा। पहले यहाँ पे क्या था कि पहले अपन ने ये दिया इंक्रीमेंटल 2 दिया, ठीक है, उसके बाद 3 दिया, तो उसको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर वो रीड नहीं कर रहा था। फिर यहाँ पे सेम वही अपन ने इंफॉर्मेशन दिया, रीड किया, उसको फिर से वो सारी चीज़ें चेक किया, वो चेक कर रहा है कि भाई यहाँ पे तो मतलब इलेक्शन नंबर मिसमैच है, क्योंकि एक बैकअप में इंफॉर्मेशन यहाँ तक है और वो इंफॉर्मेशन के बाद से नेक्स्ट जो बैकअप हमारे को दिया गया है टू रिकवर द डेटाबेस, उसमें कुछ अलग इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो वो वैसे ही एरर देगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि प्रॉपर फॉर्मेट में ही आपको बैकअप देना है। अगर इंक्रीमेंटल आपने लिया है ऐसे सीक्वेंस वाइज, फुल के बाद इंक्रीमेंटल 1 लिया, इंक्रीमेंटल 2 लिया, इंक्रीमेंटल 3 लिया, ठीक है, तो वैसे देना है। आइदर व्हाट यू कैन डू कि फुल हुआ, ठीक है, फुल के बाद हम क्या करेंगे, एज यू रिमेंबर कि हमने कौन सा बैकअप लिया था, इंक्रीमेंटल अंडरस्कोर फाइंडर। ठीक है, तो अब बताओ ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा। बताओ करेगा। क्यों करेगा। रीजन भी तो बताओ, अगर करेगा तो क्यों करेगा। क्योंकि फुल बैकअप के साथ साथ इंक्रीमेंटल भी फाइनल तक का ले रहा है पूरा। जब हमने इंक्रीमेंटल फाइनल वाला जो बैकअप लिया हुआ है उसमें सब पूरा है ना, इंक्रीमेंटल 1, इंक्रीमेंटल 2, इंक्रीमेंटल उसमें 3। हमने रेफर किसका बैकअप मैनिफेस्ट फाइल किया था, उसमें बैकअप मैनिफेस्ट फाइल हमने रेफर किया था फुल बैकअप का। ठीक है, यस सर। तो जो फाइल को हमने रेफर किया है, ठीक है, वो उसी सीक्वेंस में बैकअप लेता है, क्योंकि हमने जब फुल बैकअप का बैकअप मैनिफेस्ट फाइल रेफर किया, ओके, तो वो क्या करता है, वो बैकअप मैनिफेस्ट फाइल को रीड करता है, डेटा वहाँ से रीड करने के बाद पूरा स्कैन और रीड करने के बाद फिर वो स्टेट के बाद से डेटाबेस का बैकअप लेता है टिल द बैकअप टाइम तक। तो इसने क्या किया हुआ है कि फुल बैकअप का ही मैनिफेस्ट फाइल को रीड किया हुआ है। ओके, तो उसको पता है कि फुल बैकअप में कहाँ तक बैकअप है, एंड वो बैकअप के बाद से पूरा जो इंफॉर्मेशन एंड नेक्स्ट जो डेटाबेस का स्टेट का या चेंजेस का जो भी बैकअप है वो हमारे इसी बैकअप फाइल्स में अवेलेबल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या किए थे, जब इंक्रीमेंटल फाइनल लिए थे तो वो टाइम पे रेफर किए हैं फुल बैकअप का बैकअप मैनिफेस्ट फाइल को। बट ये जो इंक्रीमेंटल 1, 2, 3 लिया है, इसमें हमने क्या किया था, पहले फुल बैकअप लिया था, फिर ड्यूरिंग द इंक्रीमेंटल बैकअप हमने बैकअप मैनिफेस्ट फाइल हमने रेफर किया था फुल बैकअप का। फिर ड्यूरिंग द इंक्रीमेंटल 2 के टाइम पे हमने इंक्रीमेंटल 1 के बैकअप मैनिफेस्ट फाइल को रेफर किया था।
फिर ड्यूरिंग द 3 हमने इंक्रीमेंटल बैकअप 2 के बैकअप मैनिफेस्ट फाइल को रिफर किया था। तो वो क्या हुआ, इसके बैकअप मैनिफेस्ट फाइल में जो इंफॉर्मेशन थी उसके आगे का जो बैकअप था वो इंक्रीमेंटल 1 में गया, ठीक है। अब इसके बैकअप मैनिफेस्ट फाइल में जो इंफॉर्मेशन थी उसके आगे के जो भी चेंजेस थे वो सारा डेटा, सारे चेंजेस इंक्रीमेंटल 2 में गए, ठीक है। फिर जब हमने ड्यूरिंग द 3 हमने बैकअप इंक्रीमेंटल 2 के जो बैकअप मैनिफेस्ट फाइल को यूज किया, तो अब वो इंक्रीमेंटल 2 के बाद से जो भी इंफॉर्मेशन और जो भी डेटा चेंज हुआ था टिल द इंक्रीमेंटल 3 के बैकअप टाइम तक, वो डेटा रीड किया और फिर वो चेंजेस का बैकअप लिया इन द इंक्रीमेंटल 3। तो इसमें क्या हो रहा है, सीक्वेंस वाइज हम बैकअप ले रहे हैं, पहले यहाँ से यहाँ लिए बैकअप, फिर यहाँ से यहाँ लिए बैकअप, फिर यहाँ से यहाँ लिए बैकअप। सो दैट्स वाई also during the recovery we need to give the sequence wise all the backup directory or backup file name here, then it will be going to recover your database till the crash time। समझ में आया। एंड यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या किया था, ये 3 बैकअप तो सीक्वेंस वाइज था क्योंकि हमने 1 में फुल बैकअप का मैनिफेस्ट फाइल यूज किया, 2 में इंक्रीमेंटल 1 का मैनिफेस्ट फाइल यूज किया, 3 में बैकअप इंक्रीमेंटल 2 का मैनिफेस्ट फाइल यूज किया। लेकिन ये फाइनल वाला जो मैंने दिया हुआ है डायरेक्टरी, इसमें हमने डायरेक्टरी किसका मैनिफेस्ट फाइल यूज किया, बैकअप मैनिफेस्ट फाइल, वो डायरेक्टरी हमने यूज किया है फुल बैकअप का, ठीक है। तो अब ये फुल बैकअप के बाद से जो भी चेंजेस होंगे वो सारे चेंजेस की इंफॉर्मेशन एंड एवरीथिंग गॉट कैप्चर इन दी ये फाइनल वाले डायरेक्टरी, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे इंक्रीमेंटल फाइनल का आप साइज भी देखोगे तो एज कंपेयरिंग टू इंक्रीमेंटल 1 2 3 साइज इसका ज़्यादा है। ये डिफरेंसेस यहाँ पे समझ में नहीं आते हैं जब कंपनी इन्वायरमेंट में जाओगे जहाँ पे डेटाबेस का साइज 100,000 मतलब टीबी में वैसे होता है, तो वहाँ पे वो सब डिफरेंसेस क्लियरली आपको मतलब अंडरस्टैंड होगा कि हाँ वाई एक्चुअली वी आर यूजिंग द इंक्रीमेंटल बैकअप एंड, ठीक है। तो ये बेसिकली फाइनल वाला उतना यूज नहीं होता है, बेसिकली इन द कंपनी में यही मेथड यूज होता है कि पहले फुल लिया फिर उसके बाद इंक्रीमेंटल 1 इंक्रीमेंटल 2 सेम लाइक दैट। मीन्स इट कुड बी कि सर्वर पे मतलब यहाँ पे इंक्रीमेंटल 1 2 जो हमने नेम दिया है ये क्या है, ये क्या है, बेसिकली एक फोल्डर का नेम है सिंपल, ठीक है। तो वहाँ पे हो सकता है कि ये नेम में भी इट कुड बी समथिंग डिफरेंट, समथिंग लाइक द मंडे ट्यूसडे, मतलब डे वाइज हो सकता है कि फोल्डर के नेम हो, ठीक है। तो डोंट बी कंफ्यूज, आपको बस यही समझना है कि एक फुल बैकअप की डायरेक्टरी होनी चाहिए एंड देन आफ्टर द फुल बैकअप फॉर ईच डे वी नीड टू हैव द different folder or we can say the directory for each day, ठीक है। तो कंपनी में वैसा ही यूज होता है कि पहले फुल हुआ फिर उसके बाद ये सब इंक्रीमेंटल हुए, ऐसा वाला वो नहीं होता क्योंकि इसमें क्या हो जाता है कि सपोज अगर ऐसे बार बार फुल बैकअप को रिफर करोगे तो सपोज अगर संडे से मंडे के बीच में 2 GB का बैकअप हुआ तो मंडे के दिन तो ठीक है 2 GB का बैकअप लेगा, लेकिन फिर मंडे से ट्यूसडे के बीच में अगर 5 GB का बैकअप चेंजेस हुआ, ठीक है, तो अब वो केवल 5 GB का बैकअप नहीं लेगा, वो संडे से मंडे में जो 2 GB का चेंजेस हुआ है वो भी बैकअप लेगा जिसका ऑलरेडी बैकअप हो चुका है, और प्लस 5 GB जो नए वाले चेंजेस हैं उनका भी बैकअप लेगा। तो वैसे क्या हो जाएगा 7 GB का बैकअप साइज हो जाएगा, और फिर 7 GB का बैकअप साइज लेने में फिर से उसका मतलब स्टोरेज भी कंज्यूम करेगा और टाइम भी कंज्यूम करेगा। वैसे ही अगर थर्ड डे सेम प्रोसेस अगर करते हो तो वो क्या होगा, थर्ड डे मान लो ट्यूसडे से वेडनेसडे के बीच में 4 GB का चेंजेस हुआ तो वो केवल 4 GB के चेंजेस का बैकअप नहीं लेगा अगर आप फुल को रिफर कर रहे हो, वो संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे और ट्यूसडे से वेडनेसडे, ये 3 दिन में जो मतलब 2 और 2 + 5 + 4 मतलब 11 GB का बैकअप फिर लेगा। तो ऐसे क्या हो रहा है कि स्टोरेज भी ऑक्यूपाई कर रहा है और टाइम भी बैकअप में ज़्यादा लगेगा, और वो सेम चीज़ का बैकअप अगेन एंड अगेन ले रहा है, जिसका बैकअप ऑलरेडी मंडे बैकअप में है तो ट्यूसडे वाला बैकअप ऑलरेडी जिसका बैकअप हो चुका है मंडे वाले में उसका भी बैकअप ले रहा है ट्यूसडे वाले में, और जो वेडनेसडे को होगा तो जिसका बैकअप ऑलरेडी मंडे बैकअप और ट्यूसडे में हो चुका है वो वेडनेसडे वाले में फिर से उन सब डेटा का फिर से बैकअप लेगा इन द वेडनेसडे वाला, ठीक है। तो कंपनी में वैसा मतलब ये टाइप का बैकअप शेड्यूल नहीं रहता है, कंपनी में नॉर्मली गो विद द सिंपल मेथड, जहाँ पे अगर 2 GB का इन लास्ट 24 आवर केवल चेंजेस हुआ तो इट विल टेक ओनली 2 GB चेंज डेटा बैकअप ओनली, ठीक है।
नेक्स्ट डे अगर अगेन 5 GB का चेंज हो रहा है, तो इट इज नॉट गोइंग टू टेक द प्रीवियस डे 2 GB, इट विल ओनली टेक द न्यूली मॉडिफाइड 5 GB चेंज्ड डेटा। मतलब जो भी न्यूली मॉडिफाइड चेंज्ड डेटा है इन द डेटाबेस, इट विल टेक ओनली दैट बैकअप। नेक्स्ट डे अगर 4 GB का हो रहा है, तो वो फिर प्रीवियस के 2 GB प्लस 5 GB उनका बैकअप नहीं लेगा, क्योंकि उसको पता है ऑलरेडी इनका बैकअप प्रीवियस वाले बैकअप जो इंक्रीमेंटल हुए हैं उनमें हो चुका है। मुझे अब ये वाले 5 GB के बाद से टिल द अभी तक 4 GB का केवल चेंजेस हुआ है, तो आई नीड टू टेक दैट 4 GB डेटा बैकअप ओनली। आई एम नॉट गोना टू टेक 2 GB प्लस 5 GB प्लस 4 GB, क्योंकि मोस्ट रिसेंट जो मॉडिफाइड ब्लॉक हैं ये वाले मतलब चेंज डेटा हैं, चेंज पेजेस हैं, जिनमें कि 4 GB चेंज बैकअप अवेलेबल है, चेंज डेटा अवेलेबल है, और जिसका मुझे बैकअप लेना है, तो वो फिर केवल 4 GB का लेगा। तो कंपनी में सिंपली कंपनी विल गो विद दैट मेथड वन। ओके, और यहाँ पे ये फाइनल वाला है, तो फाइनल वाले में मतलब जिनका बैकअप हो जाएगा प्रीवियस वाले में उनका भी बैकअप लेता है। मतलब फुल बैकअप को जितनी बार हम रिफर करेंगे, फुल बैकअप के बाद से टिल द वो बैकअप टाइम तक जितने भी दिन का चेंजेस हुआ रहेगा वो फुल बैकअप, मतलब वो पूरा कंप्लीट चेंजेस का बैकअप लेता है। ठीक है, तो अभी जो ये बैकअप लिया था हमने, अभी लेट्स रिकवर द डेटा। ठीक है, अब सिंगल कमांड में ये पूरा डेटा आपका आ जाएगा टिल द क्रैश टाइम। और अभी मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पे आप चेक करोगे ls-ltr करोगे, डेटा यहाँ पे आ गया। ठीक है, और मैं अब क्या करूँगा, स्टार्ट कर दूँगा सर्विस को। ठीक है, ये हो गया। अब भी यहाँ पे क्या होगा, अब ऐसे में फिर से आपको 10 लाख रो दिखाएंगे। यहाँ पे देखोगे, क्योंकि ये टिल द क्रैश टाइम तक मतलब पूरा वो फुल के बाद से हमने और फाइनल स्टेज तक का पूरा बैकअप लिया है वो बैकअप में, तो इसमें देखोगे 10 लाख कंप्लीट रोज है। ठीक है, वैसे ही जो सतीश नाम का टेबल था उसमें आप देखोगे 8 लाख कंप्लीट रोज रहेंगे। ठीक है, तो समझ में आया ना? यस सर। टू टेक इंक्रीमेंटल एंड हाउ टू टेक रिकवर द, मतलब हाउ टू परफॉर्म द रिकवरी विद द इंक्रीमेंटल। यस सर। यस सर। ठीक है, तो यही है, बस इसका सिंपल फंडा यही है। ओके, ये एक रहता है, ये इसको आप करोगे ना सो समराइज। ठीक है, तो डेटाबेस में अगर कनेक्ट करोगे, ठीक है, सो समराइज अंडर स्कोर वॉल करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑन किया हुआ है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहता है, तो इसको कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, बाय यूजिंग अल्टर सिस्टम सेट समराइज वॉल टू ऑफ। ऑफ करोगे ऑफ हो जाएगा। अब भी चेक करोगे, सॉरी, वो या तो सर्विस को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, आइदर देयर इज वन मोर मेथड कॉल बाय यूजिंग सेलेक्ट कॉन्फ़िगरेशन को रीलोड करना, pg conf रीलोड। ठीक है, pg conf रीलोड, ये वाला pg रीलोड conf, सॉरी। तो उससे वो क्या करता है, इंस्टेंट, अभी देखो यहाँ पे चेंजेस कर दिया लेकिन चेक कर रहे हैं तो व्हाट इट शोइंग, इट इज शोइंग ऑन। तो इसको सिंपली मतलब या तो सर्विस को रीस्टार्ट करो तब ये रिफ्लेक्ट होगा, आइदर आप रनिंग टाइम में ही डेटाबेस, क्योंकि रनिंग टाइम में डेटाबेस अलाउ नहीं करता है, मतलब टीमर या कंपनी अलाउ नहीं करेंगे टू टेक द डेटाबेस सर्विस रीस्टार्ट, क्योंकि वो कंसीडर होगा एज ए ऑफलाइन, सॉरी डाउन टाइम। तो उसके लिए क्या अपन कर सकते हैं, ये मेथड होता है इसमें कि अपन कॉन्फ़िगरेशन फाइल को यहाँ से बाय यूजिंग सेलेक्ट कमांड आल्सो वी कैन रीलोड कॉन।
ठीक है। तो जो सारी चीज़ें जो हम लोग PostgreSQL कॉन्फ फाइल में चेंजेस भी करते हैं ना, लेट मी शो यू दैट फाइल आल्सो, बट बिफोर दैट लेट मी शो यू हियर। ठीक है, तो ये हो गया टू, मतलब रीलोड हो गया। अभी अगेन अगर चेक करोगे तो देखो ऑफ दिखा रहा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये ऑफ ही रहता है। इसको ऑन करने के लिए बाय यूजिंग अल्टर डेटाबेस अल्टर सिस्टम सेट समराइज वॉल टू ऑन कर देना केवल। ठीक है, ऑन कर दोगे एंड देन या तो सर्विस का रीस्टार्ट ले लो, आइदर रीलोड कर दो। ठीक है, एंड देन अगेन आप चेक करोगे समराइज वॉल ऑन। ठीक है, सेम if you go to the service here cat PostgreSQL conf 5 grep समराइज हुआ। तो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट क्या है, ऑफ है। ठीक है, तो आप जब यहाँ पे कर देते हो मैन्युअली तो ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे एसक्यूएल लेवल पे ये चेंज हो गया, बट ऑलवेज रिमेंबर आपको फिर PostgreSQL कॉन्फ में भी आके इसको इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर इसको इसमें सॉरी इसको ओपन करके, ऑलरेडी वो है, आपको उसके अब उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सॉरी यस, यहाँ पे ये समराइज। ठीक है, तो इसको क्या करना है आपको, ये फाइल में भी आपको इसको चेंज करना है एंड इट शुड बी यहाँ पे ऑन कर देना है। अभी ये ऑन हो गया, ऑलरेडी आपका इसमें वो ऑलरेडी ऑन हो चुका है। ठीक है, तो अभी आपको डेटाबेस की सर्विस को रीस्टार्ट एंड ऑल करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका डेटाबेस कितनी बार भी शट डाउन स्टार्ट एंड ऑल होगा, क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में भी चेंजेस कर दिया। तो यहाँ एसक्यूएल लेवल पे ऑन हो गया, वहाँ फाइल में अब कभी भी डेटाबेस शट डाउन स्टार्ट एंड ऑल होता है, वो हमेशा ये अब पैरामीटर ऑन ही रहेगा। ठीक है, तो इंक्रीमेंटल से पहले सबसे पहले आपको चेक करना है ये शो समराइज वॉल, एंड देन शो समराइज वॉल अगर ऑफ है सो इट्स फॉर इंक्रीमेंटल ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है टू इनेबल द समराइज वॉल, इट शुड बी ऑन। एंड देन ये होने के बाद ही आप इंक्रीमेंटल ले सकते हो। फुल ले लोगे इट विल नॉट गिव यू द एनी इशू विद द फुल बैकअप, बट वेन एवर यू विल गो विद द incremental, whenever you will use hyphen incremental parameter, then it will give you the error if summarize wall is off, तो वो टाइम पे ये आपको प्रॉब्लम देगा। ठीक है, तो इट शुड बी ऑन। तो समझ में आया ना ये सब चीज आपको? यस सर। तो मंजित, नाउ यू कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग।